You never attract what you want in your life. You only attract who you are. इसीलिए बोलते हैं गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जाता है। वो गरीब और ज्यादा गरीब कैसे हो जाता है? क्योंकि गरीबी यहाँ रखी हुई है। कल मैं यहाँ पर ही ताज होटल में गया और वहां पर गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए गए, तो वहां पे गए तो मैंने सुना था कि धीरू भाई अंबानी चाय पीने के लिए ताज आते थे। वहां पे वो कहते थे कि 500 रुपए की चाय या 100 रुपए की चाय उस टाइम पे पता नहीं कितने की होती थी, और लोग उसको बोलते थे यार तू पूरे महीने में 500 कमाता है। पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट थे तब, वो पूरे महीने में 500 कमाता है और 100 रुपए की चाय पी जाता है। कहता सिर्फ इसलिए देखने आता हूँ कि बड़े लोग चाय पीते कैसे हैं, दिमाग को एनवायरनमेंट तो दो। आजकल एक चीज़ बहुत चलती है, मिडिल क्लास टू रिच कैसे बनना है। तो कई सारे लोग हैं जो लोग लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, उनको अपनी ज़िंदगी में ऊपर जाना है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे के अलावा, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मैंने देखा है जिनके पास अपने खुद के चॉपर्स हैं, लेकिन रात को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। तो पैसा जिंदगी में 99.99% प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो जो 0.01% है ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की, वो जो एक जो पावरफुल शॉट है ना, वो यहाँ से निकलता है। क्योंकि जब आपका माइंड रिलैक्स होता है ना, माइंड काम होता है, तो मैं कहता हूँ पैसा भी ऑटोमेटिकली आपके पास। अच्छा, मैंने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स खुद डिप्रेस्ड देखे हैं। बहुत से लोग एक्टर्स से कम नहीं है। लाइट कैमरा एक्शन, ये कट, राइट। हाँ भैया हो गया, थक गए। डिस्पैरिटी हो। आपका अपने काम से प्यार ही नहीं है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क। एक्चुअली क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा पावर है। प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग गलत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर डिजिटली बिजनेस करना चाहते हो या फिर इन दोनों फील्ड को ऑलरेडी कर रहे हो, तो हमारा पॉडकास्ट डिजिटल बिजनेस क्रिएटर आपके लिए ही है। बिकॉज यहाँ हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, और दूसरी तरफ कैसे आप डिजिटली अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर इन दोनों का यूज़ करके कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इन दोनों में से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो। कई बार लोगों को मतलब जो खराब स्टेट में है, वो लोग खराब स्टेट में रहते हैं। अभी हम समझ गए, हम बोलते कि आप अपना स्टेट बदलो, बट फिर भी वो लोग बदल नहीं पाते। उनके लिए क्या प्रैक्टिकली टिप? जैसे अभी कोई इंसान है, वो भी स्ट्रेस में है, अभी टेंशन में है, अभी वो खराब फील कर रहा है, अब भी एक राइट नाउ करेंटली वो चीज़ क्या कर सकता है जिससे वो थोड़ा सा अपने स्टेट को बदल ले? उसको 3 काम बहुत जरूरी है, एक नहीं, उसको 3 काम करने पड़ेंगे। ओके। सबसे पहला तो ये, क्योंकि अगर ये हमारी चॉइस है, तो सबसे पहला एक चॉइस उसको करनी पड़ेगी कि उसको डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। पहले तो मुझे लगता है उसको मानना पड़ेगा कि चॉइस है। हाँ, क्योंकि अगर वो मानेगा ही नहीं मेरे पास चॉइस नहीं है, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक्चुअल में अगर हम थोड़े से भी डिस्टेंस से देखो तो ये डीप ब्रीदिंग करना किसकी चॉइस है? आपकी। हमारी खुद की तो चॉइस है। आगे की 2 चीजें बताऊंगा वो भी किसकी चॉइस है? हमारी खुद की तो है। तो अगर मैं वो चूज करके कि मुझे डीप ब्रीथ करना है, मैं अगर अपने स्ट्रेस से बाहर निकल सकता हूं, आप कहते हैं नहीं निकलता, मैं कहता हूं करके तो देखो। ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नहीं होता? मतलब आपने, क्योंकि हम माहौल वैसे में यहाँ पर, अभी हमने एनवायरनमेंट की बात की ना, यहाँ आपने अपने आप को एनवायरनमेंट वैसा दे रखा है, इसलिए लग रहा नहीं होता। लेकिन मैं तो लाखों पार्टिसिपेंट्स अब तक हमारे मेंटल डिटॉक्स, सिर्फ मेंटल डिटॉक्स को 1 लाख से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा। और 99.99% भी बोलूंगा तो गलत होगा, 100% लोग अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स्ड कर चुके हैं क्योंकि सही एनवायरनमेंट दिया। तो मैं उसको बोलूंगा सबसे पहला तो डीप ब्रीदिंग करो। आप ये मानो, मेरी बात मानो ही नहीं, इससे स्ट्रेस खत्म होता है, इससे ये होता है, ये चॉइस है, फलाना ढिमका, छोड़ दो सब। बस डीप ब्रीदिंग करो। जब भी खाली बैठे हो ना, ड्वेल करने की जगह, चिप्स खाने की जगह, सोफे पे लेटने की जगह, कुछ भी करने की जगह बैठो आराम से, और सुबह सुबह उठने के बाद कर पाओ 20 मिनट गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। ये आपके माइंड को इतना ज़्यादा रिलैक्स करेगा, इतना पावरफुली रिलैक्स करेगा। दूसरी चीज़, मैं मानता हूँ जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो इस चीज़ का मौका नहीं मिलता, इसीलिए दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेंटल वॉमिट करवा पाए। इसको हम बोलते हैं कैथारसिस, मेंटल वॉमिट। यानी कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, उसको बाहर निकाला जाना ज़रूरी है। इसको मैं बोलता हूँ थिंक ऑन पेपर। जो जो चल रहा है लिखते जाओ। उसने मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया, मेरे साथ चीटिंग की, मैं फाइनेंशियली ब्रोक हो गया, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बना। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जितना लिख सकते हो लिखते जाओ। अगर नहीं लिख सकते, कोई एक ऐसा दोस्त जिसके सामने ये वेंट आउट कर सको, बाहर नहीं। अभी आपने शुरू किया, आपने बोला ना कि मैंने अपनी वाइफ के साथ शेयर करना शुरू किया। आपने बड़ा लाइटली बोल दिया है,
लेकिन ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस आपने की है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि आपने किया क्या एक्चुअल में। क्योंकि जो यहां पर चल के रूमिनेट हो रहा था ना, रूमिनेशन इंसान को सुसाइडल थॉट्स तक ले जाता है। बार बार विचार यहां चलते रहेंगे ना, लेकिन आप उसको बाहर निकालते हो, आपको लगता है कि अब मैं एक नहीं, अब 2 लोगों को ये चीज पता है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आप कोई भी ऐसी चीज फेस कर रहे हो ना, एक दोस्त दो, तो वो मेंटल डिटॉक्स जो हमारा इवेंट होता है ना, वो मैं उनका दोस्त बन जाता हूं। मैं कहता हूं ये गार्बेज बैग समझो और यहाँ पे डंप करो। मैं बताता हूँ, आप एक्चुअल में जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं ना जीशान, तो काउंसलिंग के टाइम पे मैंने 99% ये चीज़ फील की है कि वो लोग जो अपनी काउंसलिंग के लिए आते हैं उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। अगर मैं उनको बोलूंगा ना ये सोल्यूशन है आप ये कर, उनको नहीं चाहिए होता। वो कहते हैं 1 घंटे की काउंसलिंग है, आप 45 मिनट हमको सुन लो। अगर मैं आराम से बैठे 45 मिनट्स अगर मैं उसको सुनूंगा ना, तो उसकी काउंसलिंग बढ़िया गई। अगर 45 मिनट्स मैं बोलूंगा और सिर्फ 15 मिनट वो बोलेगा, तो वो ठीक नहीं हो सकता। पहले सुनना पड़ेगा। इसलिए कथारसिस, रेचन, बाहर निकालो जो भी अंदर। एक दोस्त, अच्छा दोस्त, एक लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका कोई बढ़िया दोस्त आपके साथ हो सकता है जिससे आप बात कर लो, बच्चे हो सकते हैं आपके, कोई भी चूज करो। वो इंसान जो आपको जज नहीं करेगा। और मैंने ये प्रैक्टिस पता कहाँ शुरू की थी? लोग मुझे पागल बोलते हैं, लेकिन मैंने एक्चुअल में ऐसे शुरू की थी। मैंने ये प्रैक्टिस एक पेड़ के साथ शुरू की थी। अच्छा। मैंने उसका नाम भी रखा हुआ पेड़ का, उसको दोस्त बनाया हुआ अपना। मैं उसके पास जाता था, उसको बोलता था यार ऐसे 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 ऐसे, और लास्ट में जब सब निकल जाता था, जब मेरे आंसू मेरी आंखों से निकल, अभी भी मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को याद आ रहा है, तो मेरी आंखों से आंसू भी निकल जाते थे, उसके बाद मैं उसको हक करता था। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे जज नहीं करता था। तुमने गलत बोल दिया, ये नहीं करना, ऐसे मत करो। वो मुझे सुनता था आराम से, और मैं अपने अंदर की सारी बातें निकाल के उसके साथ उसको दे के मैं कहता था ये, और फिर मैं उसको लास्ट में बोलता था यार कोई भी सोल्यूशन तुम्हारे पास हो ना, मुझे बताना। जब रात को सोया हुआ हूँ ना, आराम से मुझे बता देना, मुझे पता लग जाएगा। और यकीन मानो, अब मुझे नहीं पता कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, लेकिन कई बार आंखें बंद होती थी, माइंड रिलैक्स है, दिमाग में आइडिया आ रहा है कि यार ये कर लो, ऐसे कर लो, ये चीज़ कर लो इसकी जगह, ये ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रकृति के साथ कनेक्ट किया, मैंने नेचर को अपना दोस्त बनाया सबसे पहले। फिर धीरे धीरे मैंने अपने फैमिली के साथ डिस्कस किया, मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया, मैंने और अपने कुछ दोस्तों के साथ जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो एक इंसान जहाँ पे आप वेंट आउट कर सको, जो आपको जज नहीं करेगा, कोई मिल जाए बहुत बढ़िया, पेड़ को दोस्त बना लो, नहीं तो वेंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, सबसे पहले हमने कहा डीप ब्रीदिंग आपको करनी है, दूसरा वेंट आउट करना है किसी दोस्त के साथ कनेक्ट करके। तीसरी चीज, आपको अपने आप को ये विजुअलाइज करवाना है कि जो सिचुएशन आप चाहते हो वो आप पा चुके हो। इसकी शुरुआत 1 मिनट से होती है, 1 मिनट से करो, 2 से होती है, 2 से करो, लेकिन जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। बिकॉज यू नेवर अट्रैक्ट what you want in your life, you only attract who you are। इसीलिए बोलते हैं गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जाता है। वो गरीब और ज्यादा गरीब कैसे हो जाता है? क्योंकि गरीबी यहां रखी हुई है। अमीर गरीब से पैसा नहीं मतलब है यहां पर जो मैं बात बोल रहा हूं, यहां से मतलब है कि आपके मेंटल स्क्रीन पर क्या प्रोजेक्शन, क्या मूवी चल रही है यहां पर। अगर मैं बोलूं कि अमीर और ज्यादा अमीर होता है, तो महेंद्र सिंह धोनी तो अमीर नहीं था, यहां से अमीर था, यहां से खुश था, यहां से हैप्पी था, यहां से ब्लिसफुल था। अगर मैं बोलूं मार्क जुकरबर्ग अमीर तो नहीं था, वो यहां से अमीर था। धीरू भाई अंबानी, आज भी मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल मैं यहाँ पर ही ताज होटल में गया और वहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए गए, तो वहाँ पे गए तो मैंने सुना था कि धीरू भाई अंबानी चाय पीने के लिए ताज मतलब आते थे वहाँ पे। वो कहते थे कि 500 रुपए की चाय या 100 रुपए की चाय उस टाइम पे पता नहीं कितने की होती थी, और लोग उसको बोलते थे यार तू पूरे महीने में 500 कमाता है। पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट थे तब, वो पूरे महीने में 500 कमाता है और 100 रुपए की चाय पी जाता है। कहता सिर्फ इसलिए देखने आता हूँ कि बड़े लोग चाय पीते कैसे हैं, दिमाग को एनवायरमेंट तो दो। तो ये एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, और ये एनवायरनमेंट आप देते हो विजुअलाइजेशन से। जैसा आप विजुअलाइज करते हो, आपके दिमाग को पता नहीं चलता कि ये सच है या इमेजिन। करके देखो कभी भी। और मैं तो अक्सर कभी अपने पॉडकास्ट में कई जगह पर ये बात बोलता हूँ, हम सब लोग एडल्ट्स हैं, ये बात को समझ सकते हैं कि जो फैंटेसीज दिमाग में क्रिएट होती है वो भी कितनी रियल होती हैं। क्यों नहीं होती? कोई नेगेटिव स्ट्रेस में है, डर में है, वो दिमाग में यहाँ पर सोच के जितना डरता रहता है ना, रियलिटी में वो डर उतना नहीं डराता, विजुअलाइजेशन से वो डरता रहता है। तो अगर नेगेटिव चीजें रियल हैं दिमाग में हो रही, मतलब अगर वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने दिमाग में विजुअलाइज करके अपने वर्टेब्रेस जोड़ सकते हैं। हमारे 2 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जीशान अब तक जिन्होंने अपने कैंसर को हील किया है। 2 ऐसे पार्टिसिपेंट, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऑन कैमरा
बोल रहा हूँ ये चीज़। और कितने ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ऑटो इम्यून डिजीजेस को अपने हार्ट डिजीज को रिवर्स किया, डायबिटीज़ को रिवर्स किया, माइग्रेन 2 दिन में ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइजेशन सही दिशा में करने लग जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि सही डायरेक्शन में विजुअलाइजेशन करो। अगर आप नहीं कर पाते तो किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ जुड़ो जो आपको ये विजुअलाइजेशन करवा सकता हो, सही हिप्नोटिक कमांड के साथ, सही आपके एमिगडाला को टैप करके, सही आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में वो इमोशंस को टच करके जिनसे आप परेशान हो रहे हो। तो मैं कहता हूँ ये 3 चीज़ें हैं बहुत खूबसूरत कि आपको डीप ब्रीदिंग ज़रूर करनी चाहिए, आपको कैथारसिस ज़रूर करना है, और आपको विजुअलाइजेशन करनी है सबसे बड़ी। और हाँ, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि ग्रैटिट्यूड अगर आप कर सको, उस ऊपर वाले का शुक्र कर सको, धन्यवाद, कृतज्ञता दे सको किसी एक मूवमेंट के लिए भी, तो मैं कहता हूँ ये भी आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करता है पावरफुली। राइट। सो मैं समराइज़ करके वैसे बताना चाहूँगा कि फर्स्ट आप अपने आप को पहले रिलैक्स कर लो, डीप ब्रीदिंग करके एक स्टेट में, अच्छी स्टेट में आ जाओ। उसके बाद आप जितना नेगेटिव जो भरा हुआ है ऑलरेडी, जैसे बोलते हैं ना, अगर कुछ अंदर डालना है तो पहले जो गंदा है निकालना पड़ेगा। बॉटल में गंदगी भरी रहेगी तो साफ़ पानी नहीं जाएगा, तो पहले गंदा पानी निकालो। तो जितनी नेगेटिविटी है वो सब निकालो कैथारसिस करके। और ये बात एकदम अपने सही कहा, ये मैंने हल्के में बोल दिया बट टू बी ऑनेस्ट मैं जानता हूँ इसकी पावर। सही बात है। बात करना, और ऐसा मैंने पढ़ा भी है कि 90%, कोई फैक्ट नहीं था, सिर्फ ऐसी बात लिखी गई थी बट मुझे अच्छी लगी, दुनिया में 90% प्रॉब्लम्स है ना जो लोगों के बीच में होती है वो सॉल्व हो सकती है अगर सिर्फ इंसान बात कर ले एक दूसरे को, सिर्फ एक दूसरे को समझ जाए, सिर्फ एक दूसरे की परेशानी को। आपने पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक दूसरे को सिर्फ एक सिंपैथी, एम्पैथी से हम सुन ले और समझ ले एक दूसरे को, तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। जीशान भाई, आधे से ज़्यादा झगड़े सिर्फ ईगो के कारण है, सिर्फ अहंकार के कारण है कि मैं छोटा पड़ता हूँ सामने वाले से बात करके। कितनी खूबसूरत बात आपने ये बोली है कि अगर हम 90% चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं सिर्फ बात करके, समझ के, समझा के, लेकिन वो मेंटल स्टेट को पाना थोड़ा सा, बट वही बात नहीं कर पाता लोग, बहुत लोगों को आदत नहीं है, या फिर आई डोंट नो वो एनवायरनमेंट नहीं मिला है कि जहाँ बोलना चाहिए। हमारा ईगो सेल्फ हमें बात नहीं करने देता। उसको लगता है कि हमारी सेल्फ, ये मैं एक आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाऊंगा, मेरी आइडेंटिटी को ठेस पहुंचेगी कि मैं जो अपने आप को वो समझ रहा है, उसको लगता है कि दूसरे ने मेरी वैल्यू ही नहीं की है, उसकी सेल्फ इमेज शैटर हो जाती है जब उसको लगता है कि मैं पहल करूंगा। राइट, ये एक रीज़न है मुझे लगता है। मेरे पर्सनल लाइफ में ना, मेरा जो घर का एनवायरनमेंट है, हमारे घर में इतनी बातें नहीं होती है। कुछ घर मुझे लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि मेरी वाइफ का घर का जो साइड है वहाँ पे बातें ज़्यादा करते हैं लोग, इमोशन शेयर करते हैं, बट मैं, या फिर यूजुअली हम मेल्स में ऐसा होता है कि हम अपने इमोशन ज़्यादा बताते नहीं है लोगों को। हम थोड़ा बहुत दोस्ती यारी मजाक मस्ती में हम हंसते खेलते, लेकिन कभी जो डीप डेप्थ की बातें होती है, जो बुरी लगती है, वो कई बार हम शेयर नहीं करते। अब उसका एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, मस्ती मजाक में लेंगे, कोई सीरियसली सुनेगा नहीं। इसीलिए मैंने नोटिस किया ना कि लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो लोग बहुत खुल जाते हैं। मतलब वो लोग जो ऐसी बातें भी बोलने लग जाते हैं जो पहले कभी नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको एक बंदा मिल गया, एक बंदी मिल गया जिससे वो कर सकते, कैथारसिस जो आप बोलते हो वो निकाल सकते, तो उनको एक ओपननेस मिलना स्टार्ट होता है जिसके वजह से लोग कई बार खुलने लग जाते हैं। तो ये बात, तो सेकंड पॉइंट तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी ना किसी इंसान को रखो जिससे आप बोल सकते हो। और मुझे लगता है यार कि कोई नहीं है, एटलीस्ट तो ऊपर वाला तो है, यूनिवर्स तो है, जिसको भी आप मानते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, उनके सामने रो सकते हो। और कई लोग ऐसा करते हैं और अच्छा फील भी करते हैं। मतलब कई बार जो प्रेयर करते हैं लोग, प्रेयर में रोते हैं और फूट फूट के रोते हैं, और उसके बाद वो लोग थोड़ा अच्छा फील करते हैं। तो एटलीस्ट वो ऊपर वाला तो है, उसके ऊपर, उसके लिए करो। नहीं तो एटलीस्ट हम सोशल क्रिएचर्स तो ऑब्वियसली है ही, तो हमें कुछ ना कोई दोस्त और कोई लोग तो चाहिए लाइफ में, पार्टनर। इसीलिए मैं कई बार बोलता भी कि आप रखो, कोई ना कोई एक पार्टनर होना चाहिए, कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त तो आपका होना चाहिए जो आपको सिर्फ सुने। या शादी कर लो, कई बार लोग शादी नहीं करते हैं, बोलते नहीं कर लो, अगर अच्छा पार्टनर मिल गया तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो वो भी एक अच्छा चीज़ थी। और लास्ट आपने बोला विजुअलाइजेशन करो, विजुअलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी करने के काफ़ी तरीके आपने बताए, वो चीज़ हमें करते रहना चाहिए। जो भी आप जिंदगी में पाना चाहते हो उस आउटकम को विजुअलाइज करना है कि वो मैं पा चुका हूँ, उसमें पूरी डिटेलिंग डालनी है, उसमें पूरे वो इमोशन, अपने आप को उसी स्टेट में देखना है, कौन लोग होने चाहिए, क्या एनवायरनमेंट। ये आपने कभी ऐसा किया है आपका, मतलब पर्सनली जब आप पहले, आपका मतलब इससे थोड़ी स्टोरी भी आपने जानना चाहता हूँ मैं, आप बताना शॉर्ट में, पहले भी हमने बात करी है बट अभी भी अगर आप बताना कहाँ से आप आए थे और कहीं क्या इन चीज़ों ने आपकी हेल्प करी है इसको ऊपर आने में, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल चेंजेस लाने में, या फिर ऐसा जैसे आजकल एक चीज़ बहुत चलती है, मिडिल क्लास टू रिच कैसे बनना है। तो कई सारे लोग हैं जो लोग लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, उनको अपनी ज़िंदगी में ऊपर जाना है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं चाहता हूँ आप वो भी शेयर करिए, या फिर अगर आपके पास कुछ नॉलेज है जो आप शेयर करना चाहोगे इस चीज़ से नीचे से ऊपर आने में, तो उसके लिए क्या कर सकता? देखो, अगर आप मिडल से लोअर की बात, मिडल से हायर क्लास की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपके सामने बंदा बैठा है ये तो मिडल से भी नीचे, या क्या आप बोलो, या फाइनेंशियली ब्रोक बोलो, या बैंकरप्ट बोलो, या मतलब हो सकता है ऑडियंस इस बात से, क्योंकि जहाँ पर आज मैं हूँ इससे वो रिलेट ना कर पाएँ, लेकिन क्योंकि एक जगह से मैं इसलिए बस नहीं पकड़ रहा हूँ, बस नहीं पकड़ता था क्योंकि अगले स्टॉप से पकड़ूंगा, यहाँ से वहाँ पैदल चला जाऊँगा तो 5 रुपये बचेंगे।
वो इंसान सामने बैठा हुआ है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि तुमने तो बोल दिया कि इट्स अ चॉइस, ये कैसे ऐसे कैसे। मैं कहता हूँ यार ये जो मैंने ज़िंदगी देखी है ना, मतलब क्या तो लाइफ में नई चैलेंजेस देखे, तो बिल्कुल ब्रोक से, मतलब एक टाइम ऐसा था कि कुछ लाइफ में ऐसी घटना हुई जो घटनी थी लाइफ में होना था, ज़रूरी था। तो वो होने के बाद मैं बिल्कुल फाइनेंशियली ऐसा हो गया था कि शायद आपको मैंने एग्जांपल दिया कि 5 रुपए भी एक बहुत बड़ा टास्क होता था। क्या हुआ, आप बताना चाहोगे अगर? मैं इसके बारे में, क्योंकि ये मेरी लाइफ का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि जिसमें मैंने बोला कि घटना थी, मेरी ज़िंदगी में आना ज़रूरी था, क्योंकि आज तब मैं रोता था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन आज मुझे लगता था यार ये घटने के लिए ये जो होना ज़रूरी था, क्योंकि वो नहीं आता तो वो शनि वाला या कोई, मुझे ये ज़्यादा नहीं पता एस्ट्रोलॉजी वगैरह, लेकिन हाँ कुछ तो कॉन्सेप्ट था जिसने मुझे वो, मेरे अंदर वो पावर डेवलप की, मुझे वो चीज़ें सिखानी ज़रूरी थी जो मुझे नहीं आती थी। मैं बहुत लोगों पे बड़ी जल्दी विश्वास कर लिया करता था, और मैं किसी पे, आज मुझे समझ में आया कि यार ये एकदम से इंसान की भी पहचान करनी होती है, पहले चीज़ें देखनी समझनी भी होती हैं। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है कोई भी डिसीजन है तुम ले सकते, तो वो टफ टाइम अगर नहीं आता उस दिन, अगर मुझे मान लो मुझे 20-15 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, अगर वो नहीं आता तो मैं कभी 250-300 करोड़ के लॉस में फंसता, और फिर मैं वहाँ से निकलता भी ना। वो सही टाइम पे आया, बिल्कुल वो ज़रूरी था मेरे पास आना। तो उस सिचुएशन से मैं निकला, और इसमें मेरी इस विजुअलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं इसे एक फ्रेज में मानता हूँ, और अगर आपकी पूरी ऑडियंस कुछ इस आज के पॉडकास्ट का कुछ टेक अवे अब तक न ले पाई हो या न लेना हो, तो मैं कहता हूँ एक लाइन कि आप, यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। अब कोई बोलेगा कि आप जो हो उसको कैसे अट्रैक्ट कर, वो तो आप हो ही, हाँ वो आप यहां से हो। आपके मेंटल स्क्रीन पर क्या मूवी चल रही है, आपके सारा दिन क्या थॉट्स चल रहे हैं, वही चीजें आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। दिस इज द क्रक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप यहां से क्या हो, मेंटल मूवी क्या चल रही है। तो मैंने ये विजुअलाइज करना शुरू किया कि जो मैं पाना चाहता हूँ वो मैं ऑलरेडी पा चुका हूँ। मैंने उस ज़िंदगी को जीना शुरू किया, मैंने उसमें डिटेलिंग डालने, हाँ मैं कई बार ये विजुअलाइज करता था कि क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर था, तो मैं ये विजुअलाइज करता था कि मैं जगह जगह पर जाकर ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, ऑडियंस बैठी हुई है, तालियां बज रही हैं शानदार, मैं गाड़ी से उतरा हूँ, शॉफर ड्रिवन कार है, दरवाज़ा खुला है, ड्राइवर ने मुझे बिठाया है, पूरी डिटेलिंग एक एक चीज़। मैं स्टेज पर गया, कितनी तालियां, कितने ऑटोग्राफ्स, कितनी सेल्फीज, कितना ये, क्या लोगों की लाइफ में उससे चेंज आ रहा है, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने जो चीज़ बताई मेरी ज़िंदगी बदल। और आप यकीन मानो कई बार तो जो डायलॉग मैंने बोला होता था ना, अपने इंटरनल डायलॉग जिसको हम बोलते हैं, कि कोई इंसान मेरे पास आ रहा है, वो बोल रहा है सर आपने ये जो बात बोली थी ना, इसने तो मेरी बीमारी, मैं तो बिल्कुल ठीक। कई बार एग्जैक्टली साल 1.5 साल 2 साल के बाद लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं वही सेम डायलॉग, कि सर आपने जो ये बात बोली थी ना, वो मेरे को उस दिन समझ में आ गई थी, पहले नहीं समझ में आ रहा था, लगता था ऐसे ही बोल रहा है बंदा, लेकिन उसके बाद जब मैंने ये किया सर मेरी ज़िंदगी बदल गई, सर मेरी दवाइयाँ छूट गई, सर मेरी बीमारी ठीक हो गई, सर मैं जो यहाँ पर चल रहा था वो सब ज़िंदगी में रियलिटी में आज कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब आप कहोगे कि यार ऐसा करना शुरू कर दो कि फिर तो यार कि तुम ही अंबानी हो, तुम ही ये हो, तुम यहाँ पे वही, आपके अंदर से ना आपको, आपकी एनर्जी आपको अलाउ करती है उस चीज़ को यहाँ पर लाने के लिए, जब आप उस लेवल पर पहुँच जाते हो। और सुनने वाले को या आम आदमी को लगता है कि यार जो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल है वो वही है जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। हाँ यू नीड मनी फॉर, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे के अलावा, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने देखा है जिनके पास अपने खुद के चॉपर्स हैं, मतलब वो लोग भी क्योंकि जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं ना, मुझे पता चलता है कि यार खुद के अपने चॉपर्स हैं, लेकिन रात को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। तो पैसा ज़िंदगी में 99.99% प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो जो 0.01% है ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की, वो जो पावरफुल शॉट है ना, वो यहाँ से निकलता है। क्योंकि जब आपका माइंड रिलैक्स होता है ना, माइंड काम होता है, तो मैं कहता हूँ पैसा भी ऑटोमेटिकली आपके पास खिंचा चला आता है। आप नहीं कमाते हो, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आप काम न भी करो तो भी वो ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। एक इंसान का एग्जांपल देता हूँ, मैंने शायद आपके पॉडकास्ट में कहाँ पे ये बात बोली थी, दोबारा अगर बोली थी तो दोबारा से बताना चाहूँगा। हाँ। एक इंसान ने कहीं पर, वो कोई बहुत बड़े फकीर थे, उन्होंने अपने घर पर लंगर लगाया। लंगर लगाने, थोड़े पैसे थे, मन में आया, जैसे आपने बोला ना थॉट और थिंकिंग, तो उनको एक थॉट आया कि यार कुछ गरीब लोगों को ना खाना खिलाना चाहिए। उनको लगा ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ थॉट है, तो ये तो मुझे करना चाहिए। तो उसने कुछ गरीब लोगों को उसने अपने घर पे लंगर लगाया, खाना खिलाया। तो वो घर से जैसे ही वापस आता है, अपनी वाइफ से पूछता है, कहता हाँ हो गया लंगर?
खिला दिया? बोलती है हाँ खिला दिया। कहता क्या बचा है? उसकी वाइफ आधी रोटी दिखाती है, कहती है ये आधी रोटी बची है। कहता नहीं, जो बांट दिया है ना वो बचा है। बहुत पावरफुल चीज़ है। कहता जो बांटा है ना वही बचा है, सिर्फ हमें देखना है घूम के आएगा। और कहते हैं उस दिन के बाद उसके घर लंगर नहीं बंद हुआ, क्योंकि लोग आने, तुम इतना बढ़िया काम कर रहे हो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, लाओ सब्जी हमारी तरफ से, दाल हमारी तरफ से, रोटी हम। कहते हैं उसके वहां भंडार भर गए। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा, उसकी जो एनर्जी, उसका जो मेंटल स्टेट था वो बांटने का बन गया। तो आपकी एनर्जीज आपकी सक्सेस को तब रेजोनेट करती हैं जब सक्सेस का मतलब आप सिर्फ पैसा नहीं समझते हो। सक्सेस का सबसे बड़ा मतलब है मेंटल पीस, और पैसा उसी का बाय प्रोडक्ट है। एक डायरेक्शन है जो पैसे की तरफ जाती है कि सक्सेस मतलब पैसा, एक डायरेक्शन है जो मेंटल पीस की तरफ जाती है, वो अपने आप पैसे को घेर घार के ले आती है। एक डायरेक्शन रिलेशनशिप की तरफ जाती है, एक डायरेक्शन सोशल लाइफ की तरफ जाती है, एक डायरेक्शन जो है हेल्थ की तरफ जाती है। ये सब अलग अलग डायरेक्शंस हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ मेंटल पीस की तरफ चलो ना, तो वहां जाने से वो अपने आप सब चीजों को घेर के ले आएगी। तो इसलिए अगर आप यहां से रिलैक्स्ड हो, विजुअलाइजेशन आप सही कर रहे हो, यहां पर जिंदगी जो आप सही जी रहे हो, तो मैं कहता हूं कि जी वो आपको रियल लाइफ में, लोगों को लगता है कि यहां पर मैंने सोचा कि मैं बहुत रिच हूं तो उसका मतलब गांधी जी वाले नोट मेरे पास आएंगे। अरे नहीं भैया, हो सकता है आपके परिवार में कोई खुशी आ जाए, वो नोटों से ज्यादा बड़ी है। आप 20 साल से किसी चीज को तरस रहे थे, नहीं मिल रही थी, वो मिल गई, वो नोटों से ज्यादा बड़ी है। नोट तो मतलब हमने समझ रखा है कि ये सबसे बड़ी सक्सेस मतलब पैसा है। हाँ पैसा जरूरी है, मैं उसको कभी डिनाई नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी सक्सेस है आपका मेंटल पीस। एक इंसान को 200 करोड़ देके उसको जेल में डाल दो, खूब पैसा है, वो जेल के अंदर ही वो हो सकता है अरेंजमेंट भी कर ले कि ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, सब भी कर लो। लेकिन वहीं अगर किसी इंसान को बोलो कि 1 करोड़ आएगा, लेकिन ये साथ में आज़ादी पूरी है, भरपूर है, मस्ती से जीवन जियो, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, लाइफ पार्टनर बहुत बढ़िया मिला हुआ है, ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छे दोस्त हैं, खाने पीने को बढ़िया, घूमने, ये वाली ज़िंदगी ठीक ज़्यादा अच्छी है, जेल के अंदर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी हम परसेप्शन बनाने से पहले ये देखें कि हम यहाँ पर क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। आप जो यहाँ जीते हो वही चीज़ रियलिटी बनती है। और ये आपने एकदम सही चीज़ कहा। एक्चुअली मैं भी ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। पैसा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, मैं फोकस करता हूँ, कमाना भी चाहता हूँ और भी कमाऊँगा, बट फ्रीडम हमेशा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और फ्रीडम से क्योंकि खुशी मिलती है। मैंने स्टार्ट भी किया था अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, और ये जर्नी तो मेरा एक चीज़ था कि यार फ्रीडम चाहिए मुझे चाहिए कि अगर मेरा मन कर रहा है कि घूमने जाओ तो मैं जा सकूँ। अब उसके अंदर कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हाँ, लेकिन वो पैसा एक एंगल है। और जैसा कि आपने बोला पैसा हमेशा, और ये हर अमीर इंसान बोलता है, कई बार लोग समझ नहीं पाते ये चीज़, और शायद समझे लेट, कमाने के बाद ही समझे, बट पैसा हमेशा एक बाय प्रोडक्ट होता है। जितनी आप लाइफ में वैल्यू देते हो, जैसे हम बात कर रहे हैं आज, हम कहीं ना कहीं बातें भी कर रहे हैं लेकिन वैल्यू भी ऐड हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ में सच में इंपैक्ट पड़ेगा इससे, कुछ लोग होंगे जो शायद अपनी पूरी लाइफ चेंज कर लेंगे, तो वो वैल्यू क्रिएट हो रही है। वही वैल्यू के बदले में मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, और उससे हम लोग की भी चलती रहेगी। तो वो गिवर्स एटीट्यूड हमेशा बहुत ज़रूरी था। आपने जो कहानी भी बताई उसमें भी वही गिवर्स एटीट्यूड था। वो गिवर्स एटीट्यूड हमेशा कुछ ना कुछ तो देता ही है। कुछ नहीं, पैसा नहीं देगा तो एटलीस्ट मेंटल पीस ज़रूर देता है। इसीलिए जो लोग कई बार दुनिया के लिए बहुत अच्छा करते हैं, शायद वो लोग बहुत अमीर भी नहीं रहते, लेकिन लोग खुश बहुत होते हैं, उनको नींद सुकून की आती है, उनके पास दुआएं होती है, उनके पास लोगों का प्यार होता है, जो कई बार लोगों को नहीं मिल पाता इतना, और बहुत कमाने के बाद भी नहीं मिल पाता है। तो वो बहुत पावरफुल चीज़ है। आपके क्या क्या सोर्सेज, आपके क्या क्या आपका सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है? देखिए, मेरा जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो तो हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ही आता है। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि मेरा अब पूरा फोकस, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उन पर दे सकूं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने डिजीज़ेज़ को हील कर सकें, अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकें, किसी भी तरह का मेंटल फिनोमेना, मेंटल चैलेंज अगर उनको फेस हो रहा है तो वो उसको ठीक कर सकें। तो 100% फोकस अब मेरा, तो मैं बहुत ही कोई मतलब ऐसा कोई कॉर्पोरेट हाउस है या कोई ऐसी कंपनी है जिसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, वो 2-3 बार उनको लगता है कि नहीं आपको आना चाहिए, तो मैं अब इवेंट्स करता हूँ। अदरवाइज़ हमारे खुद के इवेंट्स होते हैं, तो उसका एक पूरा हमारे कई अलग अलग स्टेजेस पर इवेंट होते हैं। जैसे एक हमारा मेंटल डिटॉक्स होता है, और दूसरा उसके बाद हमारा होता है अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस, जो 4 दिन का एक प्रोग्राम होता है, जहाँ पर मैं लोगों के माइंडसेट के ऊपर काम करता हूँ, उनकी मेंटल प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करता हूँ। कुछ NLP टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर, कुछ आपकी एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसी कड़ी में फिर एक हमारा प्रोग्राम होता है हील योर सोल करके, जहाँ पर मैं कुछ लोगों को चूज़ करता हूँ, ओके, और उन लोगों को मैं ले जाता हूँ अपने साथ किसी भी लोकेशन पे।
ओके मौका मिलेगा तो मैं आपको अपने हीली और सोल के पार्टिसिपेंट्स का टेस्टिमनी सुनवाऊंगा। वो कहते हैं कि सर जिंदगी की पूरी मतलब जिंदगी एक तरफ और 4 दिन एक तरफ, ऐसा नहीं मैं कुछ करता हूँ, वो अपने साथ ही जब उनको लगता है ना कि यार मैं भी तो हूँ, हम हैं ही नहीं कहीं पे, दूसरे लोग हैं, हम उनके लिए जिंदगी जी रहे हैं, परिवार है उसके लिए जिंदगी जी रहे हैं, सोसाइटी है उसके लिए जिंदगी जी रहे हैं, कौन क्या सोचेगा उसके लिए जिंदगी जी रहे हैं, मैं हूं ही नहीं कहीं पे। तो जब वो होते हैं और उनको पता चलता है यार मैं भी हूं, मेरी भी अपनी एक जिंदगी है, मैंने अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं। 90% लोगों को तो यही नहीं पता होता मेरा फेवरेट कलर क्या है, मुझे खाना क्या पसंद है, लास्ट टाइम कब मैंने अपने आप से बात करके बोला था जीशान कैसा है, मस्त लग रहा है, कब बोला था लास्ट टाइम, मैं हूं ही नहीं। तो वो 4 दिन जब वहां मेरे साथ बंद हो जाते हैं ना और मैं वो माइंड की प्रोग्रामिंग देता हूँ, बहुत शानदार, हम पहाड़ों में और एनर्जीज एक्सचेंज, हाई मेडिटेशन चल रही हैं, विजुअलाइजेशन चल रही हैं, बहुत ब्रेथ वर्क चल रहा है, नाड़ी की क्रियाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो वो एक हमारा इवेंट होता है 4 दिन का, एक्सपीरियंस्ड पैक होता है वो लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, आप कहीं जा, वहाँ पे मोबाइल की रेंज भी हम लोग जैमर लगा के बंद करवा देते हैं। अच्छा कि भैया यहीं अब आप डिसकनेक्टेड हो, अब आप यहीं पर जो चीज़ हो रही है यहाँ पर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे। मतलब हम जैमर नहीं लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर जहाँ हमारा जिस रिजॉर्ट में हम जाते हैं वहाँ ITBP का एक कैंप है, हाँ तो उसके वजह से वो जैमर ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर रेंज कई बार नहीं आती है। और एक हमारा इवेंट, एक हमारा ऐसा हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया क्योंकि मेरी जब ये इच्छा हुई ना कि ये कॉर्पोरेट से हट के मुझे लोगों के लिए लाइफ में कुछ चेंज लेके आना है, और मुझे पता चला कि सबसे बड़ा चेंज जो आ सकता है ना वो हैप्पीनेस से आ सकता है, खुशी से, जो अगेन हमारी ही चॉइस है। मतलब मुझे किसी चीज़ को देख करके मुंह बनाना या मुझे किसी चीज़ को देख करके खुश होना, ये भी मेरी ही चॉइस है। मतलब मैंने लोगों को ऐसा देखा है, ऐसा बच्चा भी मैंने देखा है जो कि कचरे के डब्बे से किसी का फेंका हुआ बर्गर उठा के खा के खुश हो रहा है। मैं इसको डिफाइन भी नहीं कर सकता, वो खुश हो रहा है, वो उसकी अपनी चॉइस ही तो है। आप हो सकता है आप वैसा, क्योंकि आपके पास तो वो है ऑलरेडी, तो आपको वो कोई चीज़ ही नहीं लग सकती है, तो आपको लगा हाँ ये क्या बात हुई, ये तो ये खुश होने की बात है कोई, ये तो तब होगी जब हम स्टारबक्स में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, बढ़िया सिप लेंगे, तब मज़ा आएगा। 500-700 रुपये खर्चे नहीं तब तक क्या कॉफ़ी है, तब तक। लेकिन वो बच्चा खुश हो रहा है, तो ये भी हमारी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, डिपेंडिंग अपॉन आर एनवायरनमेंट या हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैसा है, कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, सब कुछ कैसा है। तो मैंने सोचा कि हैप्पीनेस आज एक वो चीज़ है जो हर एक इंसान के पास से खो चुकी है। हमारे अवेकन में ज़ीशान भाई कई लोग आते हैं, वो तो ये बात इनफैक्ट बोल देते हैं कि सर अब मुझे ऐसा लगता था कि अब हैप्पीनेस है, मुझे ज़्यादा खुश नहीं होना, मुझे मैच्योर दिखना चाहिए बच्चों के आगे, बीवी के आगे, फैमिली के आगे। इनको ये ना लगे कि ये तो मस्ती करता फिरता हुआ, क्या मैं पापा वाली इमेज होनी चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और ये मेरी वाइफ को लगेगा यार ये तो बड़ा हैप्पी गो लकी बंदा है, उसको मेरा थोड़ा रुतबा, थोड़ी रोब ऐसा लगना चाहिए। मैं कहा यार ये क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ, आपको पता भी नहीं है कि ये हैप्पीनेस का जो आप इसको छोड़ने का जो चॉइस कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, ये कहाँ डेंट लगा रहा है। राइट। हमने उसके बाद एक मूवमेंट शुरू किया जिसको हमने नाम दिया हैप्पीनेस मूवमेंट, जहां मैंने कहा कि वो पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ हम चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ऑब्वियसली हमारे उसमें चार्ज बहुत हाई टिकट वो है, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी आ जाएगा, हम चूज करते हैं कि किसको हम इसमें लेंगे जो हमारी प्रोग्रामिंग को। तो 6 महीने तक हम उन लोगों के DNA तक को प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, और मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ वहां जुड़े वो कभी जिंदगी में आगे चल के बीमार ना पड़े, वो जिंदगी में कभी फेलियर की तरफ ना जाए, वो कभी अनसक्सेसफुल ना हो, पैसे का कभी कमी ना हो उसके बाद। क्यों? क्योंकि 6 महीने मैं चाहता हूं ये 70 मिनट जैसे शाहरुख खान बोलता है ना मुझे दे दो, 6 महीने मुझे दे दे ठाकुर, मैं तुम्हारे दिमाग के, तुम्हारे DNA तक, एपीजेनेटिक्स जिसको कहते हैं, जीन्स तक की प्रोग्रामिंग कर देना, जीन्स के स्टेट को बदल देना। हम वो तो मेरा पूरा मोड, पूरा डायरेक्शन, पूरी इच्छा, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब से लेके अब तक बहुत परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। तो हमने पूरा का पूरा अपना जो सब टाइम है, एनर्जी है, सब डाइवर्ट किया इस तरफ कि हमने ये हैप्पीनेस मूवमेंट शुरू किया, और अब तक हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। इतनी सेटिस्फैक्शन, इतनी खुशी, लोगों के इतने ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल्स। कई लोग तो ऐसा मतलब वो लोग बोलते हैं कि आप गुरु की तरह हो। मैं बोला ऐसा मत बोलो, बिल्कुल मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि क्या करने से चीज़ें बदल सकती हैं, सिर्फ इतना है। कोई बाबा नहीं हूँ, कोई भगवान है, कोई गुरु, कुछ नहीं हूँ। मैं भी उतना ही मस्त हूँ जितना तुम हो। मैं भी बाथरूम में वैसा ही डांस करता हूँ जैसा तुम करते होगे, लेकिन हाँ कुछ एक ब्लूप्रिंट पता है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बस ये इस पे आपका पूरा भी राइट नाउ फोकस चल रहा है, 100% एक्सपीरियंस्ड और 100% रिजल्ट्स बेस्ड है। हैप्पीनेस रिलेटेड है, मेरे को जैसा लगता है ना यार, हैप्पीनेस कई बार लोग सिर्फ पैसे से जोड़ते हैं हैप्पीनेस को, बट हैप्पीनेस मुझे लगता है गरीब भी हैप्पी रहता है, अमीर भी हैप्पी रहता है। गरीब भी सैड होता है, अमीर भी सैड होता है,
और बस वो कितना टाइम तक होता है ये हमारे पास चॉइस है, और मुझे लगता है वो हमें कंट्रोल करके रखनी चाहिए। क्योंकि अमीर लोग दुनिया भर का पैसा है, लेकिन लोग चूज़ करके कई बार बहुत सैड रहता है, और गरीब लोग कई बार चूज़ करके कि नहीं हमें खुश रहना, बारिश हो रही चलो नहाएंगे यार, गंदगी में खेलेंगे, कीचड़ में नहाएंगे और खुश रहेंगे। और उससे रिलेटेड आपने एक और अच्छी बात बोली जो मुझे सही लगी है, लोग कई बार अपनी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, रुतबा, ईगो, अरे यार मैं ऐसा कर दूंगा तो कोई क्या बोलेगा। वो कई बार ना एक इमेज क्रिएट करने के लिए हम कई बार जाते भी तो अपनी बहुत इमेज कॉन्शियस रहते हैं कि यार हमें लोग जज करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग खुल के जी नहीं पाते, हम वो हैप्पीनेस एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते जितना होना चाहिए। और लेकिन मैं थोड़ा सा नोटिस करूँ कि अभी का जो जनरेशन है ना थोड़ा सा अलग हो रहा है। जैसे मेरे मॉम डैड तो एकदम ही वो इमेज वाले वैसे ही थे एकदम, बट अब जो मैं देख रहा हूँ जो जेनजी, या वो जेनजी तो अभी खैर बच्चे ही अभी थोड़े, हम लोग जो है मिलेनियल्स, ये लोग है मिलेनियल्स से थोड़ा सा हम लोग है ना, अभी हमारा वो रुतबा हम थोड़ा मजाक मस्ती वाले थोड़े हैं, बट आई थिंक वो अच्छा है। वो अच्छा है कि हम अपने लिए खुश है, हम वो हरकतें कर रहे हैं, हम वो इमेज के पीछे नहीं जा रहे कि हमें वो अपना ईगो सेटिस्फाई करना है या हमें वो अथॉरिटी जमा के रखनी है, हमें सिर्फ खुश रहना है। और वो खुशी इंपॉर्टेंट है, जितना रह सकते रहो, वरना जिंदगी क्या भरोसा, आज है कल नहीं, जितने टाइम रह सकते हो उतना टाइम खुश रहो। खैर फाइनेंस की बात करें तो सर, अगर किसी को एक कोच बनना है या फिर अगर एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनना है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? अगर एक बच्चा देख रहा है मेरा 25 साल का, या फिर आई डोंट नो थोड़ा सा और यंग है, उसको एक ट्रेनर बनना है, कॉर्पोरेट पे ट्रेनिंग करना स्टार्ट करना है, तो वो क्या स्टेप बाय स्टेप कर सकता है? ये एक चीज़ है। और अगर उसको कोच भी बनना है, जैसे कि आप हो, जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो दोनों चीज़ों से ही, तो मैं चाहूँगा लोगों को भी क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें भी अपना करियर अच्छा बनाना है, लाखों करोड़ रुपए कमाना है। तो मैं चाहता हूँ आप अगर एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट थोड़ा शॉर्ट में अगर आप बता सकते हो कि पहले ये करो, ये करो, ये करो, और ऐसे आप चीज़ अचीव कर सकते हो, तो वो आप शेयर करिए। हाँ ज़रूर, मैं बुलजाई भी हिट कर देता हूँ और मैं शॉर्ट में एक वो भी बता दूंगा। बुलजाई इसलिए क्योंकि अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो हम ट्रेन द ट्रेनर ही शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसके लिए मुझे मुंबई आना था, कुछ एक ऐसा कुछ ज़रूरी टास्क था जो हमको परफॉर्म करना था। हाँ। तो वो हम इंडिया का सबसे पावरफुल ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम सिर्फ लोगों को ट्रेनर बनाएंगे ही नहीं। मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि हमने जब ये सारा हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और हमने रिसर्च किया तो देखा कि लोग ट्रेनर्स तो बहुत बन जा रहे हैं, मतलब दुनिया के ट्रेनर्स बनते जा रहे हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो अगर आप ट्रेनर का आपको किसी ने सर्टिफिकेट दे भी दिया और उसके बाद आपको काम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कैसे ट्रेनर बने हो? अपने को थोड़ा ट्रेनिंग देनी है खुद को। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो लोग ट्रेनर, हेल्थ, स्पेशली हेल्थ के फील्ड में जो लोग ट्रेनर बन रहे हैं, अगर आप ट्रेनर बन रहे हो तो हमने एक ऐसी पहल शुरू की ट्रेन द ट्रेनर के माध्यम से कि क्योंकि हम चूज करेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए कि हाँ 50 लोग आ जाओ, हाँ 2-2 लाख आपने दिए तो हमारा 1 CR हो गया, छुट्टी। अरे नहीं, हमको टेस्ट लेना है, हमको देखना है। ये नहीं देखना कि इसके पास क्या कैपेबिलिटीज हैं, ये देखना है कि क्या ये सीखने के लिए रेडी है जो हम सिखाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान कुछ चाहे, जो चाहे वो सीख सकता है। तो हमने ये इनिशिएटिव लेके प्रोग्राम एक शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम ट्रेन द ट्रेनर का एक कॉन्सेप्ट रन करेंगे। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका पैशन जो है वो कमाने की जगह सर्व करने पे होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है। तो हम सबसे पहले उससे सवाल ये पूछते हैं कि भैया क्यों ट्रेनर बनना है? वो कहता है सर मुझे भी एक BMW आपके पास जैसे ये लैविश, ये ऐसा। नेक्स्ट, क्योंकि अगर आपका फोकस सिर्फ कमाने पे है ना, तो आप एक अच्छे ट्रेनर कभी बन ही नहीं सकते हो। अच्छा ट्रेनर वो बनेगा जो एक्चुअल में सर्व करना चाहता है, क्योंकि उसका इनहेरिटेड नेचर है। ट्रेनिंग आपके अंदर से आनी चाहिए। जो आपने बाहर से सीखा है वो तो इन्फॉर्मेशन है, वो तो किताबों से पढ़ के कोई भी पढ़ाएगा। आपके अंदर से क्या आ रहा है? क्या आपके अंदर से आ रहा है मुझे किसी को बदलना है? अगर आ रहा है तो ये सबसे पहली जरूरत है, अंदर से फाइंड आउट। और ये नहीं कि कॉर्पोरेट में आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे तो हेल्थ को लेके लोगों को अवेयर करना है, इनफैक्ट मुझे गेम खेलनी सिखानी, ये भी ट्रेनर है आज। कोई हमारे टाइम पे पापा लोग बोलते थे कि बेटा पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। आज वीडियो गेम खेलने वाला वो मतलब ज्यादा बढ़िया कर रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं। तो ये कहने का ये मतलब है कि आज इतनी सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ने वाला कोई बुरा है, स्ट्रीम्स बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन वो स्ट्रीम को आइडेंटिफाई कर पा रहा है जिसके अंदर से वो चीज़ निकल के आ रही है। जिसको फोर्स किया जा रहा है कि तुम इंजीनियर बनो, वो कभी अच्छा इंजीनियर नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसके अंदर से निकल के आया ना कि यार मुझे एक अच्छा डांसर बनना है, चाहे पापा के पास करोड़ों रुपए, लेकिन मुझे नाचना है दिल खोल के, वो पावरफुल डांसर बनेगा जी, क्योंकि वो उसके अंदर से निकल करके वो ट्रेनर भी अच्छा बनेगा। वो ट्रेनर भी अच्छा, क्योंकि वो सिखा पाएगा। क्योंकि कनेक्ट करो ना आप, क्योंकि उसकी इच्छा पैसा कमाने की नहीं है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, अपने आप आना चाहिए। पैसे के पीछे नहीं जाना, स्किल के पीछे जाना, पैसा झक मार के आएगा।
तो यानी कि आपको किस चीज़ पे काम करना है, आपको सिर्फ डिलीवर करने पे कि मुझे ये डिलीवर करना है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कि उसके लिए जो आप डिलीवर करना चाहते हो क्या वो आपके अंदर भी है। मैंने देखा है बहुत से, मतलब ये अदरवाइज मत लीजिएगा और कोई भी इसको अदरवाइज ना ले, मैंने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स खुद डिप्रेस्ड देखे हैं। मतलब उनकी रिकॉर्डिंग खत्म होती है और रिकॉर्डिंग खत्म होते ही डिप्रेशन का स्टेट शुरू। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ जो हमारी रियल लाइफ है हम उसके लिए जी रहे हैं, रियल लाइफ के लिए नहीं जी रहे। बहुत से लोग एक्टर्स से कम नहीं है। लाइट, कैमरा, एक्शन, ये कट। राइट। हाँ भैया, हो गया, थक गए। डिस्पैरिटी हो। हाँ। आपका अपने काम से प्यार ही नहीं है। आप सिर्फ काम के लिए कर रहे हो, लेकिन काम को मोहब्बत करो मेरे दोस्त। अरे यार क्या जिंदगी बदल जाती है। मैं कहता हूं काम से प्यार करो, इसलिए नहीं करो कि काम करना है। लोग पूछते हैं सर मेरी इनकम को मैं कैसे, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस, मैं इनकम को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं। मैंने कहा अपने काम से प्यार कर ले भाई बस। उसको लगता है यार 2 सेकंड में बात बता दी, 2 घंटे लगाता तो मैं कुछ समझ में भी आता। एक लाइन। जो चीज जितनी सिंपल है उसकी वैल्यू उतनी कम है, लेकिन वो उतनी पावरफुल है। एग्जैक्टली। दोबारा ये मैंने बढ़िया जल्दी बोल दिया। जो चीज़ जितनी सिंपल है वो उतनी ही पावरफुल है, लेकिन हम उसकी उतनी कम वैल्यू करते हैं। मैंने कहा भैया अपने काम से प्यार कर लो। कहता सर और कुछ बताओ। मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर काम से प्यार कर लिया तो। द मोमेंट यू लव योर वर्क यू आर सक्सेसफुल। अब आपको कुछ आउटकम नहीं चाहिए, आप प्यार करते ही, मोहब्बत में आते ही सक्सेसफुल। तो मैंने देखा है कि जो चीज़ आप दुनिया को देना चाहते हो सबसे पहले वो आपके पास भी होनी चाहिए। आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, क्या आप खुद को कर पाते हो या आपको मोटिवेट करने के लिए कोई और लगता है? तो आप अपने अंदर वो बदलाव सबसे पहले लेके आओ। इसीलिए लोग वो पा नहीं पा रहे हैं जो वो पाना चाहते हैं, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो बने नहीं है। फिर से ये लाइन बोलूंगा आज की, ये 5वीं बार बोल रहा हूं। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। तो आप मोटिवेशन दे करके या आप किसी को ट्रेनिंग दे करके वो चीज़ें सिखा रहे हो, लेकिन आपने वो फॉलो नहीं की। बहुत से लोगों को देखता हूँ, बुरा मत माने कोई भी, आपका ऑडियंस कोई भी देख, प्लीज़ मेरे दोस्त बुरा मत मानना। लोगों को बोल रहे हैं विल पावर का वीडियो, विल पावर। वो खुद अपनी शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो खुद अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो यानी खुद को नहीं बदला है। तो सबसे पहला स्टेप कि आपके अंदर से आ रहा है। दूसरा, क्या आप खुद को बदलने को तैयार हो? अगर आप चाहते हो हेल्थ कोच बनना, अगर आप चाहते हो ये बनना, तो क्या आपने अपनी पर्सनालिटी पे, अपने हेल्थ पे, अपनी चीज़ों के ऊपर काम किया है? सबसे पहली शुरुआत आपके घर से होती है। अपने ऊपर काम करो सबसे पहले। अगर आप खुद के ऊपर काम करने को तैयार हो, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आगे की चीज़ें अपने आप मिलते जाएंगी अगर ये 2 चीज़ें फॉलो कर ली, सिर्फ 2। कोई ब्लूप्रिंट आगे, सब चीज़ें आपको फॉलो करेंगी। और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी चीज़, क्या आप सीखने को तैयार हो? आधी से ज़्यादा दुनिया के दिमाग शट डाउन है। कहते हैं ये तो मुझे पता है, आगे बताओ। मैं कहता हूं जो पता है उसको दोबारा से पता करो, क्योंकि पता नहीं है तभी तुम कह रहे हो पता है। अगर पता हो तो आप कभी नहीं कहोगे पता है, आप कहोगे और बताइए, और इसमें मैं क्या कर सकता हूं। पता कौन बोलता है? जिसको पता नहीं है। जिसको लगता है ना कि मुझे बहुत ज्ञान है, एक्चुअल में उसको ज्ञान नहीं है। जो कहता है कि मुझे और सीखना है, एक्चुअल में उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक्चुअली सब समझ नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है ये चीज़, बहुत टाइम बाद। वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट एक चीज़ है ना। आप लोग ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उनको लगता है सब पता है, फिर जैसे वो पढ़ते जाते उनका वो कॉन्फिडेंस लो होता जाता है, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि यार बहुत कुछ है, अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता है। और ये चीज़ मैं भी पर्सनली रियलाइज़ कर रहा हूँ कि 6-7 साल हो गए कंटेंट क्रिएट करते हुए, कंटेंट क्रिएशन में, बट आज भी मैं इतनी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ दूसरों से। सब अलग ही गेम है, अलग ही लेवल पे सब खेल रहे हैं, अलग ही तरीके से चीज़ें काम कर रही है, और हमेशा मुझे सीखते मिलता रहता है कंटेंट क्रिएशन। एंड मुझे पसंद है, लेकिन और इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो वो पसंद होना भी बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा, जो कई बार लोग बोलते हैं मुझे पता है, वो लोग सिर्फ सुने हैं। 2-3 टाइप की नॉलेज होती है। आई थिंक ये दलाई लामा की बुक में ये चीज़ था। नॉलेज को है ना, इंस्टिंक्ट वाली नॉलेज जो बनती है ना, वो काम की है। एक तो होती है सुनी सुनाई नॉलेज कि हाँ भाई आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। एक होता है थोड़ा और डेपर लेवल पे, जहाँ पे आप एक्चुअली में इतने अच्छे से उस चीज़ को समझते हो कि आप समझा पाते हो। ठीक है। और एक चीज़ होती है कि वो आपके इंस्टिंक्ट में बैठ गई है, हार्ड वर्क करना। आप सिर्फ समझा रहे, सुन रहे नहीं हो, आप कर रहे हो। तो आपने जितना भी पूरा एग्जाम्पल दिया, वो करने वाला एग्जाम्पल दिया, और वहीं से अच्छे कोचेस बनते हैं, वहीं से अच्छे लोग बनते हैं, क्योंकि वो सच में कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ऊपर वाली लेवल में नहीं। लोग एक्चुअल में डेप्थ में पहुंचे हैं, वो लोग इस चीज़ को पूरा समझते हैं। वो डेप्थ में जाना मेरे हिसाब से, ये मैं पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट लेसन मेरी लाइफ का भी मुझे लगा है। लोगों में ना डेप्थ की कमी है सब में।
बहुत सारे लोगों में मतलब डेप्थ नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर है, ठीक है चलो ये करना है करना, हाँ ऊपर ऊपर है, और वो ऊपर ऊपर के जिससे कुछ अच्छा क्रिएट नहीं हो पाता है। अगर आपको बोल रहा है मुझे कंटेंट क्रिएशन पता है, लेकिन वो सिर्फ बना रहा है, उसको पता नहीं है एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर कोई कोच बनना चाहता है तो सिर्फ 2-3 वीडियो शायद उसने यूट्यूब पे देख लिया, उसको लगा कि मैं कोच बन सकता हूँ। वैसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको मेंटर, अब बुक्स पढ़ो, मेंटर्स की बुक पढ़ो, मेंटर्स के पास जाओ, उनसे स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप सीखना चालू करो कि वो लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्योंकि सीखने के लिए एक्चुअली में बहुत कुछ है। करेज लगता है सीखने में। आई एम श्योर कि जब आपने ये शुरू किया होगा तब ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। तब तो इंडिया में कोई बुक समरी चैनल नहीं था, या जब आपने शुरू किया तब ऐसा कोई नहीं कर रहा था मेरे ख्याल। कोई शायद कोई एक आधा कोई चैनल हो, लेकिन ऐसा लेविश लेवल पे कोई नहीं कर रहा था। मतलब सीकन लोगों तक क्यों पहुंच पाया? आपकी आवाज़, हेलो दोस्तों, आज भी सुनो, तो बंदा वहीं क्यों पहुंच जाता है, मेमोरी सारी वहीं क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर काम किया बाकायदा, उस चीज़ों को पढ़ा, सीखने का एक जज्बा था, तभी तो आप ये किताबें पढ़ पाए। ये किताब जितनी ये रखी हुई है ना, ये कोई आम इंसान नहीं पढ़ सकता है। ये वही पढ़ सकता है जिसके अंदर सीखने का, खुद सीखने का जज्बा हो। तो मैं ये मिसिंग देखता हूँ लोगों में कि उनके अंदर सिखाने का तो जज्बा है, सीखने का नहीं है। सीखने का पहले होगा तो सिखाना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट। तो ये जो है बहुत पावरफुल चीज़ है। राइट। तो आप सीखते रहिए, सीखने पे फोकस करिए, और अगर आप सीखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आप लोगों को बता सकते हो, कुछ अगर ऐसे कोई बुक्स है, अगर जैसे कि मेरा एक टीम मेंबर भी है, वही आपसे पूछ रहा था कि उसको भी कोचिंग में जाना है, तो ये तो एक तो मुझे ऐसा लगता है ना सर कि 2 चीज़ें होती है। एक माइंडसेट लेवल की चीज़ होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है 90% वही है, बट 10% है ना, या फिर 50-50 भी पकड़ सकते हो। एक स्किल लेवल भी होते हैं, टेक्निकलिटीज़, कि क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, कि आप है ना अपने लिए एक पिच रेडी करो, मे बी आप एक आधे घंटे का क्या बोलने वाले उसको रेडी करो, आप मेल करना स्टार्ट करो, ऐसे एक टेक्निकलिटीज़ और स्किल्स होती है। तो वो स्किल लेवल पे मैं चाहता हूँ कुछ अगर आप बता सको। जैसे माइंडसेट के ऊपर हमने काफ़ी बातें की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल स्टेप्स से रिलेटेड जो अगर किसी को कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है तो प्रैक्टिकली क्या कर सकता है, कैसा उसका अप्रोच होना चाहिए किसी के पास जाने के लिए। आपका कैसा अप्रोच था? पहला आपने जो ट्रेनिंग करी वो मे बी कैसे करी, वो पहला क्लाइंट कैसे क्रैक हुआ, या फिर एक सिस्टम कैसे बन पाया? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज जो तब का माहौल था और अब का माहौल है ना, ये बिल्कुल बदल चुका है जीशान। तब अगर मुझे मान लो मुझे ईमेल लिखना भी नहीं आता था, मुझे नहीं पता था कि कैसे वो करना है। आज अगर किसी को एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस को एक ईमेल लिखना है ना, तो आप सिर्फ चैट जीपीटी में आप उसका नाम डालोगे कि मुझे आदित्य बिरला ग्रुप को मेल लिखना है, और उसकी मुझे 4 अच्छी बातें भी बताओ कि जो मुझे नहीं पता है, तो वो चैट जीपीटी आपको निकाल के दे देगा कि इन पास्ट यू हैव डन दिस एंड यू राइट नाउ यू आर डूइंग वंडर्स इन दिस फील्ड पर्टिकुलरली। तो वो सब निकाल के, मुझे पता भी नहीं है। तो उस टाइम पर, हमारे टाइम पर और चीज़ थी। अब जो है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसको मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि उसको आप टेक पर ही छोड़ो। जो आपको चैट जीपीटी दे सकता है वो चैट जीपीटी, या मतलब नॉट टू बी स्पेसिफिक कि चैट जो भी आपको, आपके एआई पर इतने शानदार शानदार वीडियोस आते हैं, कितने बढ़िया। आप देखो जो एआई करके हमें दे रहा है, वो उसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसको लो ना। वो अगर ट्रेनर बनना चाहता है, उसको चाहता है कि मुझे मेल कैसे करनी है, तो आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो, वो चैट जीपीटी आपको इतनी बढ़िया मेल लिख के देगा कि आप 50,000 का एम्प्लॉय रख लो, वो नहीं लिख पाएगा उतनी बढ़िया। जो आपको $23 या जो फ्री का भी जो वर्जन है उसका, वो भी आपको इतना बढ़िया निकाल के दे रहा है। तो मुझे लगता है जो ये सब चीज़ें हैं ना, अब तो जीशान भाई ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर एआई के अवेलेबल हैं। आप ये पूरा का पूरा वीडियो उसकी वेबसाइट पे अपलोड कर दो, वो सारे टेक्स्ट जो है नीचे लिख देगा, जहां जहां पे जरूरत है वहां पे स्टॉक फुटेजेस डाल देगा, जहां जहां पे जरूरत है वहां कट लगा लेगा, और जहां पे हमने इधर रुक के कुछ किसी से कोई भी बात की है ना, वो उसको काट देगा। मतलब मेरे को नाम मैं नहीं ध्यान आ रहा ना, मैं उसको किसी ऐसे को इन वीडियो करके कुछ है, वो सब ने, और उससे भी पावरफुल है। कभी कोई न्यूजीलैंड का कोई एआई कोई कंपनी सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ $57 वो चार्ज करता है। वो इतना उसने लोगों का दिमाग खराब कर दिया हुआ है कि भैया आप देखो कहाँ कौन टेक्निकलिटी में इतना पास लगेगा। तो मुझे लगता है कि आपको अब सिर्फ एक चीज़ पे ज़रूरत है काम करने की, वो अपने ऊपर है। क्योंकि टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप सिर्फ चैट जीपीटी को, जो ट्रेनर बनना चाहता है, वैसे तो सबसे बढ़िया तो यही है कि जो ट्रेनर बनना चाहता है वो www.anuragrishi.com पे आ जाए मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में अगर उसको कोई भी टेक्निकलिटी चाहिए, वो आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। जो चीज़ नहीं मिलेगी वो है आपके अंदर सीखने का भाव, वो चीज़ है आपका खुद को बदलना, वो चीज़ है कि क्या जो आप लोगों को बता रहे हो वो आप खुद को भी पहले देना चाहते हो या नहीं। ये आपको कोई एआई नहीं निकाल के देगा, कितनी बढ़िया मेल लिखवा लो एआई से, लेकिन अगर आपके अंदर किसी कॉर्पोरेट में जाके ये भाव नहीं है ना कि यार ये मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, मतलब हाँ उससे पहले एक चार्ज है कि जो भी मैं कॉर्पोरेट से मान लो कुछ भी एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, वो मैंने किया है, वो मेरा एक प्रोफेशन है, मेरा काम है। लेकिन अगर मैं स्टेज पे गया हूँ ना, उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ।
उसके बाद मुझे सिर्फ यही पता है कि मैं यहाँ पर क्या डिलीवर करने के लिए आया हूँ, और अगर मैंने यहाँ इनसे 1.5 घंटा लिया था और मैं डिलीवर करने के लिए आया हूँ, तो 3 घंटे जब तक मैं इनके चेहरे को लाल ना कर दूं, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो ये मेरे अंदर से भाव आता है कि मुझे इनके अंदर, इनकी आंखों में वो भाव दिख जाना चाहिए कि मेरा काम हो गया, टाइम से नहीं, आंखों के भाव से। तो ये फीलिंग चैट जीपीटी नहीं देगा, ये आपको खुद लेके आनी है। बाकी सब मैं कहता हूँ जी, आज के टाइम में, मतलब मैं बोलना खैर कहीं और चली जाएगी, आपको क्या ऑनलाइन क्या चीज़ आपको एआई नहीं देता है, क्या नहीं देता है, वो सब मिल जाएगा। सिर्फ ये भाव नहीं मिलेगा, ये मिसिंग है। ये ढूंढो 3 चीज़ें, मैं कहता हूँ बाकी सब आसान हो जाएगा। राइट। ये लोग कई बार बोलते हैं ना एआई आ गया, अब जॉब चले जाएगी, अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। मुझे लगता है अगेन वो बात है ना, भाव पे आ जाती है। एआई सिर्फ एक टूल है, वो खुद से जाके उसको पैसा, एआई को पैसे नहीं कमाने हैं, उसको सपने पूरे नहीं करने। वो इंसान नहीं है, इंसान इंसान है, और इंसान को इंसान बनाता है वो आप भाव, वो इंटेंशंस, वो हमारी डिज़ायर्स, ह्यूमंस, वो हमेशा रहेगा। और वो भाव के साथ जो एआई को टूल को यूज़ करेगा वो हमेशा आगे जाएगा। नौकरियां, काम बढ़ जाएंगे जीशान। हमारे एक अंकल, मैं छोटा होता था तो मैं उनको जानता था, उनका ना टीवी रिपेयरिंग का काम था, टीवी को रिपेयर करते थे। तो वो पहले आप देखो बड़े बड़े टीवी आते थे, उनके पीछे वो पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, बड़ा शटर वाले टीवी भी होते थे। मैं तो खैर इतना पुराना हूँ, वो शटर वाले टीवी भी मैंने देखे हुए हैं। अच्छा। तो बेलटेक कंपनी का एक अपट्रॉन और एक बेलटेक का टीवी होता था। उसके बाद टीवी बदले, कलर टीवी आने लगे। उसके बाद वो जो है टीवी इतने मोटे रह गए, मतलब एलईडीज आने लगे, फिर एलसीडी आने लगे, फिर एलईडी आने लगे। अब तो स्लिम टीवी आता है कि वो इतना कि जितना आपके लैपटॉप की वो बेजल, वो जितने वो है ना स्क्रीन, उतने ही टीवी आ रहे हैं आजकल। वो जो अंकल थे वो टीवी रिपेयरिंग करते थे, सॉरी वो पुराने टीवी और रेडियो रिपेयर करते थे साथ में। जब वो टीवी बदलने लगे, अंकल नहीं बदले, अंकल धीरे धीरे ऑब्सोलीट होने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि आज वो कुछ भी रिपेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं आज बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जिन्होंने मोबाइल रिपेयर करने का काम सीखा, जिन्होंने एलईडी रिपेयर करने का काम सीखा, जो टाइम के हिसाब से अपने आप को बदलते गए। उनके पास काम की कमी नहीं है। मैं कहता हूं जो चैट जीपीटी आप कह रहे हो ना, जो एआई या कोई भी चैट जीपीटी का टूल, इन वीडियो या कुछ भी आ गया, उसको चलाने के लिए भी आदमी ही चाहिए है। उसमें क्या प्रॉम्प्ट लिखना है ना, ये एक ह्यूमन दे सकता है। वो आपको प्रॉम्प्ट का सही, मतलब आपको पता है सही जवाब कब मिलता है? जब सही सवाल हो। कोई सही जवाब पूछा जाएगा, सही सवाल पूछा जाएगा, सही जवाब तब मिलेगा। तो चैट जीपीटी पे भी कोई भी प्रॉम्प्ट लिख के आप वो नहीं पा सकते जो सही प्रॉम्प्ट लिख के आप पा सकते हो। तो इसके लिए कौन चाहिए? ह्यूमन चाहिए। लोगों ने कोर्सेज बना रखे हैं कि चैट जीपीटी से क्वेश्चन कैसे पूछें। राइट। इस पे कोर्सेज हैं, लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं कि आपको क्या प्रॉम्प्ट पूछना है। राइट। तो मैं कहता हूँ काम जाएगा नहीं, काम बढ़ेगा। बस आपको अपने आप को वो रेडियो मैकेनिक से आपको अपने आप को अपग्रेड करते जाना। इसका ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोट था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, टोनी रॉबिन्स का आई थिंक। सो वो बोलते हैं ना, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क। एक्चुअली क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा पावर है। प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग गलत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैक्सिमम लोग ना यही पूछ रहे हैं, पैसे कैसे कमाना है, पैसे कैसे कमाना है। लोग ये नहीं पूछ रहे कि कैसा इंसान बनना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, कौन से स्किल्स हमारे अंदर डालने पड़ेंगे, हमें क्या देना पड़ेगा। जितने भी आपने आंसर्स दिए हैं, कहीं ना कहीं आपने वो सही क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं इस पॉडकास्ट में। और अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वो लोग उन आंसर्स को अगर आप समझोगे ना, तो आंसर कैसे, तो उसके क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करो कि इस बंदे ने ऐसा ही क्यों बोला है। अगर वो भी आप क्रैक कर लोगे ना, आपकी मेंटालिटी पूरी तरीके से एक पैराडाइम शिफ्ट आ जाएगा। क्योंकि हम लोग है ना, एक बुक भी है स्टार्ट विथ वाई, साइमन सिनेक की बुक है, जो ग्रेट लीडर्स कैसे बनते हैं, और उसके ऊपर बताई गई है बड़े बड़े एप्पल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे, दे ऑलवेज स्टार्ट विथ वाई, क्यू। मैक्सिमम 99% लोगों का जो फोकस होता है ना, वो सिर्फ हाउ और व्हाट पे रहता है। क्या करना है, जैसे कि अभी कोचिंग करनी है, कैसे करनी है, बस यहाँ तक खत्म हो गए। क्यू पे वो लोग जाते ही नहीं, क्यू नहीं कर। और वो क्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अभी आपने बोला ना, वो जो भाव है वही मिसिंग है। हाँ। तो वो भाव क्यों में मिसिंग है। राइट। वाई नहीं पूछते। और मैंने एक रील देखा था, आई थिंक सो यूपीएससी का था, मुझे पता नहीं, वैसे मैं यूपीएससी ये सब चीज़ करता नहीं। वो बता रहे थे कि दूसरे जो पढ़ाने के बोर्ड्स होते हैं, वो लोग हमेशा ये बताते हैं हिस्ट्री में कि कौन सी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की लड़ाई कौन से ईयर में हुई थी, ये हुई थी। और यूपीएससी में ये बोला जाता है कि पानीपत की लड़ाई, हर लड़ाई पानीपत में ही क्यों होती है। यूपीएससी में ना हर चीज़ का क्यों पूछा जाता है, वाई, रीज़न, लोगों को सोचने पे मजबूर करता है। जब आप क्यों पूछते हो तो आप सोचते हो, आप है ना पैसिव से थोड़ा एक्टिव होने लग जाते हो, आप अपना दिमाग यूज़ करने लग जाते हो जो ऊपर वाले ने दिया है। और प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग अपना दिमाग नहीं यूज़ करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि कोई बता दे कि भाई स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, मैं चुपचाप वो कर लेता हूँ। इन अ वे वो चाहिए भी हमें, लेकिन थोड़ा तो एफर्ट लगाओ, पहले कुछ
खुद से जाओ, खुद से मेल्स करो, दर दर की ठोकरें खाओ, उसके बाद कोई एक मेंटर से अगर पूछेंगे ना तो आप उसके आंसर की वैल्यू भी ज़्यादा कर पाओगे और एक्चुअल में उससे कुछ ज़्यादा निकाल भी पाओगे। मैक्सिमम लोगों को सिर्फ ये चाहिए ना कि कोई एक बंदा मिल जाए, हमें पकड़े, यहाँ से उठा के डाल दे। अब इसके ऊपर भी बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल मैंने सोचा था कि सुना था कि लोग हैं ना, अगर आपको प्यास लगी है तो वो आपको पानी भर के ग्लास ला के दे सकते हैं, आपके हाथ में ला सकते हैं, शायद से आपका ज़बरदस्ती मुंह खोल भी सकते हैं, घुसा भी सकते हैं, लेकिन निगलना आपको ही पड़ेगा। और वो निगलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये एग्जाम्पल सिंपल सा है, लेकिन एट द एंड कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो वो सामने वाला इंसान कितना भी हाथ पैर मार ले, कुछ भी कर ले, आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से समझना लोगों को ज़रूरी, जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते, चाहे वो पैसे कमाने की बात हो, कंटेंट क्रिएटर बनने की बात हो, कोचिंग की बात हो, या अपने माइंडसेट को बदलने की बात हो। उनको लगता है कि सिर्फ एक बात, अभी देखो आप जितने भी लोगों ने पॉडकास्ट देखे, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हुई है, बट ये देखने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे अगेन, क्योंकि वो अगेन स्टार्ट वाली बात पे आ गई, चॉइस। क्योंकि आपने ये चॉइस नहीं ली है कि मुझे बदलना है और मुझे सच में अपने आप को बदलना है और मैं बदल सकता हूँ, इट्स माई चॉइस। आप ये मानना चालू करो, फिर अपनी चॉइस मानोगे तो आप एक्शन ले भी पाओगे, और जितनी भी बातें पॉडकास्ट में बताई गई है उसका कुछ ना कुछ आप क्रक्स लेके जाके अपनी लाइफ को बदल पाओगे। एक बुक है, बहुत प्यारी बुक है, मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए, छोटी सी बुक है, हु मूव्ड माई चीज़, जो दो चूहे हैम और हॉ के ऊपर पूरी कहानी बताई गई, कैसे एक चीज़ था। बेसिकली वो पूरे बुक का क्रक्स ये था ना कि आपको वक्त के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है। आज चीज़ जहाँ पे, मतलब पैसा जहाँ पे आज है, ज़रूरी नहीं वो कल भी होगा। जो 10 साल पहले जहाँ पैसा था, ज़रूरी नहीं आज भी वहाँ पे होगा। तो वक्त के हिसाब से बदलने का लेसन वहाँ से भी मुझे सेम ही लग रहा था कि टीवी वाली बंद हो गई है तो आप मोबाइल फ़ोन पे आ जाओ, लैपटॉप पे आ जाओ, आप एआई सीखना चालू करो, जो आज के टाइम पे चल रहा है। आज के टाइम पे एक इशू है जो काफ़ी सारे यूथ और हमारे इंडियन के लोग फेस कर रहे हैं। हमारे पास यूथ का पॉपुलेशन बहुत है, एनर्जी बहुत है, बट वो एनर्जी मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है ना, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट हो रही है, नेगेटिविटी की तरफ जा रही है कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वेस्ट ही हो रहा है, सोशल मीडिया पे वेस्ट हुआ जा रहा है। उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे कि चेंज जो आना चाहिए, आज लोगों को कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए जो आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है आने वाले 5-10 साल में इंपॉर्टेंट होगी? एक है ना, इसके ऊपर भी एक जेफ बेजोस का मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने ना ये बोला था कि मैंने अमेज़ॉन बनाया ना, उसके पीछे का एक रीज़न ये भी कि सब तो ये पूछते हैं कि हमें क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। तो जेफ बेजोस ने वो ये बोला ना, मैं ये देखता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो 5 साल बाद भी चलेगी। जैसे कि 5 साल बाद भी है ना, लोगों को सस्ते में चीज़ें खरीदनी होगी, 5 साल बाद भी लोगों को ये चाहिए रहेगा कि जल्दी से जल्दी उनके घर पे डिलीवर हो जाए। तो ऐसा आप भी कोई पैटर्न देखते हो जो यूथ को आज के टाइम पे जिस पे फोकस करना चाहिए और जो 5-10 साल में भी रेलेवेंट रहेगी, ऐसी कोई स्किल्स है? हाँ बिल्कुल ज़रूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले यूथ को हमने जो प्रोग्रामिंग कर रखी है ना, वो प्रोग्रामिंग बदलनी चाहिए। क्योंकि और शायद वो कहीं ना कहीं अब इस जनरेशन के बाद, जो जेन जी है, उसके बाद शायद धीरे धीरे बदलनी शुरू होगी। वो प्रोग्रामिंग ऐसे है कि हमने ना जो सक्सेस के मापदंड, सक्सेस का जो मेजरमेंट उन लोगों को दिया है ना, वो बहुत गलत दिया। अब तक हमारी जनरेशन तक को भी बहुत गलत दिया। जो मूवीज़ हमने दिखाई कि हीरो कौन है, हीरो वो है जो अमीर बाप का बेटा है, हीरो कौन है जो गुंडा, जो फाइटिंग कर सकता है ना, चाहे वो गुंडा ही क्यों ना हो, मतलब या एटलीस्ट हीरो को चाहिए होता था, हमेशा अमीर बनना है। मतलब वो उसके पास पावर है, वो लड़ सकता है, वो उसके पास ज़्यादा पैसे हैं। मतलब हमने मूवीज़ के थ्रू भी हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि भैया ये जो है, अगर ये भाईगिरी भी कर रहा है, गुंडागर्दी भी कर रहा है, किसी को मार रहा है, उठा रहा है, सुपारी कुछ भी कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि पावर में है, और तो वो जो है हीरो है। या फिर सक्सेसफुल कौन है, हमने सिर्फ यही दिखाया कि वो शाहरुख खान अपने चॉपर से उतर के आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, वो रायचंद का बेटा है, और मतलब वो कौन है सक्सेसफुल, कौन है जो अमीर है वो सक्सेसफुल है। तो हमने गलत प्रोग्रामिंग की है यूथ की, इसलिए वो हर चीज को पैसे के नजरिए से ही देखने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये प्रोग्रामिंग बदलने की जरूरत है कि सक्सेस एक्चुअल में है क्या। सक्सेस की डायरेक्शन सिर्फ पैसे की तरफ नहीं जाती है, वो सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड की तरफ पहले जाती है। अगर आप सक्सेसफुल हो, इसका मतलब है कि आपके पास पीस ऑफ माइंड है और आपके पास सेटिस्फैक्शन है। अगर ये दो चीजें नहीं है तो आप कितने ही पैसे कमा लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो। रियली सॉरी टू से दिस। तो मुझे लगता है कि यूथ को डायरेक्शन देनी बहुत जरूरी है कि सक्सेस का एक्चुअल में मतलब है पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फैक्शन, कि आप किस काम को करके सेटिस्फाइड हो रहे हो, जिससे आप अपना भी और सोसाइटी का भी नुकसान नहीं कर रहे हो, है ना। और दूसरी चीज़, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है इसके साथ जानना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी पढ़ाई हम करते आ रहे हैं, उस पढ़ाई के साथ हमको स्किल सेट के ऊपर भी काम करना है। वो स्किल सेट जिससे मैं रेजोनेट करता हूँ,
क्या हम आज के टाइम पे ऋतिक रोशन को सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे? क्या हम आज के टाइम पे सचिन तेंदुलकर को सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे? ये सब लोग अलग अलग अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके जो ये करना चाहते थे वो किया। तो आज के टाइम पर हम, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई अपना इंजीनियरिंग कर रहा है, जो कर रहे हो आप करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके अंदर से कॉलिंग निकल के आ रही है, जो आपके अंदर से चीज आवाज आती है कि यार हाँ कर तो मैं इंजीनियरिंग रहा हूं, लेकिन कर मुझे ये जो जूते घड़ना ना, वो यकीन मानो वो भी लिबर्टी बन सकता है, वो भी बाटा बन। शुरू तो उन्होंने भी एक दुकान से किया होगा कि नहीं किया होगा। काम जिंदगी में कोई, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम। बस आपको उस चीज से कनेक्ट करने की जरूरत है कि हाँ। और मैं आपको एक सही बात बताऊं, हमारी जो ये मूवीज ने या जो ये हमारी मेंटेलिटी बनाई है ना वाइट कॉलर वाली, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ जी, जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ पर आसपास में शाम के टाइम पर कुछ वो खोपचे वो रेडी जिसको हम बोलते हैं, ठेला जिसको हम बोलते हैं, वो लगते हैं। दुकानें, जितनी बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ पे है ना, उनके ऊपर शायद कोई, मतलब ऐसा होता है, वो परेटो प्रिंसिपल कहता है कि वो 80-20 का रूल लगता है कि 20% दुकानों वाले कमा रहे हैं, बाकी 80% वाले ठीक अपना 20% कमा रहे होंगे, 20% कमा रहे होंगे, और जो 80% पैसा है वो 20% दुकानों वाले कमा रहे हैं। बड़े कम लोग वहां पर दिखते हैं, लेकिन कोई एक भी ठेला ऐसा नहीं दिखता जिस पे ग्राहक ना हो, चाहे वो गोलगप्पे, पुचका, दही भल्ले, चाट पापड़ी, टिक्की, मोमोज या कुछ भी। आपको, आप जिसको ना गरीब आदमी समझ रहे हो ना, ठेला लगाने वाला, आप यकीन मानोगे शाम को वो 10,000 रुपए का गल्ला है उसका, जिसमें से सीधा सीधा 90% की बचत है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस है मैंने जो देखा, उसमें ना लोग, पान की टपरी भी है, वो वीडियो दिखा रहा था, उसके पास गड्डी पड़ी, और सब लोग नीचे कमेंट में लिख रहे भाई कुछ जॉब है तो बताओ, मेरे को आता हूँ मैं भी पान बेचने। सही कह रहे हो आप। मैं जिस जगह पर रहता हूँ, मेरे सिटी में एक बंदे के ऊपर वो रेड पड़ी और उसके पास लगभग 70 करोड़ रुपया। तो ऐसे काम पता क्या करता है वो? हाँ। कड़ी चावल का ठेला है उसका, कड़ी चावल बेचता है सर। और आप देखो इतना, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार काम तो वाइट कॉलर है, अरे किस दिशा में जा रहे हो यार? मेंटल सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू गेट। वो वाइट कॉलर के चक्कर में आप पैसे के पीछे, और आधे से ज्यादा यूथ, आप कहते हो अनएम्प्लॉयमेंट है। परसों ही मैंने अभी जोमैटो से ऑर्डर किया, भाई साहब इतनी, हमारे नॉर्थ में ना बहुत ज्यादा, राजस्थान या मुंबई में तो बड़ा ठीक है, बहुत भयंकर गर्मी है। और जोमैटो का भी मैसेज आ रहा था हमारे पास साथ के साथ कि जब आपके पास वो राइडर, आपका वो जो डिलीवरी बॉय आए, सबसे पहले उसको पानी पूछना, ये करना वो करना, उनका भी ये मैसेज आ रहा है। तो आप देखो कि वो इंसान इतनी तपती हुई गर्मी के अंदर, मतलब वो हमारा फूड लेके आ रहा है। तो जो काम करना चाहता है उसके पास तो काम है, जो चाहता है ना, क्योंकि हम अरे यार मैं गोलगप, मैं पुचका, मैं चाट पापड़ी, मैं कैसे, मतलब काम बहुत सारे हैं, लेकिन हम नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो वाइट कॉलर नहीं है। और हमने सक्सेस का मतलब वाइट कॉलर या सिर्फ पैसा या सिर्फ बढ़िया, अरे नहीं, वो इंसान, वो जो अब शाम को ठेला लगा के अपने घर जाता है, उसके बच्चों के लिए वो किसी राजा से कम नहीं है, उनके बच्चों के लिए वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है जो उसके घर में। और यकीन मानो ये लोग शिमला मनाली मसूरी नहीं घूमने जा रहे हैं, ये लोग दुबई के टूर लगा रहे हैं। हमें देखने को लग रहा है कि यार ये तो ठेला लगा के बैठा हुआ है। अरे नहीं भैया, आप 10,000 की जॉब कर रहे हो, आप सिर्फ एक झंडा उठा के घूम रहे हो कि मेरी वाइट कॉलर जॉब है, और वो 15 झंडे उठा के घूम रहा है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, आईफोन, एप्पल वॉच, वो 25 झंडे उठा के घूम रहा है, आप सिर्फ एक ही रुके वाइट कॉलर जॉब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाइट कॉलर जॉब करना गलत है या वो मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में आप ये देखिए कि क्या वो जो काम है वो आपको सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है, और क्या सिर्फ ऐसा तो नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने वाइट कॉलर जॉब छोड़ के ठेला खोलते हुए देखा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मेरा जो ट्रू सेल्फ है ना वो निकल, यहां तो मुझे सप्रेस किया जा रहा है, जॉब के अंदर दबाया जा रहा है। मैं अपना काम करूंगा, छोटा भी करूंगा, खुद का राजा होऊंगा मस्ती से। राइट, वही एट द एंड सेल्फ अवेयरनेस वापिस से मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए, आपने बोला ना कि लोग आज के पास, लोगों के पास टाइम नहीं है, आप पूछ नहीं, अपने से नहीं, अपने लिए टाइम नहीं है, अपने आप से नहीं पूछ रहे कि उनको क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या चीज़ उनको पसंद है। एट द एंड ये क्वेश्चन आना चाहिए कभी ना कभी। मुझे ये चीज़ फॉर्चुनेटली ऊपर वाले का करम में समझ में आ गया कि मुझे बुक्स पसंद है, और मैं अब बहुत से लोग मुझसे पूछते भाई तू ऐसा अकेले बनाता था पूरे वीडियोस, पूरी बुक पढ़ता, फिर समरी बनाता, फिर एनिमेशन करता, फिर रिकॉर्डिंग करता, फिर एडिट करता। बट सच बोल रहा हूँ ना, मुझे मालूम नहीं पड़ता था इतना, मैं घुस चुका था, मैं एकदम फ्लो में था वो टाइम पर। अभी मुझे रियलाइज होता कि वो एकदम फ्लो में मैं काम करता था, मुझे वो इतना ज़बरदस्ती का नहीं लगता था, मुझे कोई बोल रहा नहीं था कि थोपा हुआ नहीं था कि तेरे को ये इतना करके करना है, मुझे करना था, मुझे समझ में आ गया मुझे करना है, और वो समझ में आ गया तो कर रहा था मैं।
अब शायद से जाके देखूंगा तो हाँ यार मैं बहुत मेहनत किया था मैंने और अब अगर आप देखोगे तो शायद लगेगा कि ये तो मैं अब दोबारा कर भी नहीं सकता हूँ। हाँ, है ये ना? ये भी मुझे लगता है कि यार कितना कर लिया था अब, क्योंकि अब मैं शायद सोच समझ के करूँगा, अगेन मैं वो फ्लो में नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं अपने आप को समझ, वो टाइम पे एकदम अच्छे से समझ गया था, और ये चीज़ मुझे लगता है होते रहेगी ज़िंदगी में, हमेशा होते गया। और जब आप अपने आप को समझ जाओगे आपको क्या चाहिए, आप कौन सी चीज़ को एंजॉय करते हो करने में, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया। और यही मैं इसीलिए मैं यहाँ पर ये बात ये इसलिए नहीं बोल रहा था कि वाइट कॉलर की जॉब छोड़ दो और ठेला खोल लो। मैं कह रहा हूँ जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड आप अपनी वजह से हो। आपके पास बहुत से काम हो आप एटलीस्ट कम कमाओगे, लेकिन अनएम्प्लॉयड तो नहीं होगे। एटलीस्ट आपने एक ताला तो खोला, आपने दरवाजा तो खोला कि मैंने हाँ शुरू किया, आपने ऊपर वाले को सिग्नल तो दिया कि भैया मैं तैयार हूं हर सिचुएशन के लिए। एक्चुअली में इंडिया में मेरे को लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, सबको चाहिए बैठ के पैसा कमाना। सबको है ना पैसिव इनकम का एक बहुत क्रेज है, लोगों को शायद इतना वेस्टर्न में तो बहुत पैसिव इनकम का क्रेज है, बट यहाँ पे वो पैसिव इनकम है ना, लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगती है कि यार बैठ के ना आराम से पैसे आते रहेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, पेंशन भी आएगी। काम नहीं करना चाहते टू बी ऑनेस्ट उनको, और उसके चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये लोग उन लोगों से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं जो ठेला लगा रहे हैं, समझ रहे? क्योंकि आप देखो कि यूपीएससी जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन 99% लोग सिर्फ कर रहे हैं, उनके अंदर से नहीं आया कि वो उनको करना है, वो बस कर रहे हैं क्योंकि शायद मे बी उनको लग रहा है एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, एक रुतबा, वो इमेज मिल जाएगी, एक पैसा आ जाए, फिर हैप्पीनेस मिलेगी। आई डोंट नो, फिर हैप्पीनेस तो लोग सोचते भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं सोचते, बट वो शायद आता भी नहीं होगा कभी वो लोग के दिमाग में, कॉन्शियसनेस में, कि क्या हैप्पीनेस का क्या कितने लगेंगे उसके। कितने लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स न्यूज़ आते रहती है, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं कोटा में, मतलब दुनिया भर की न्यूज़ आते रहती है। कहाँ जा रहा है इतना सारा यूथ है, इतना सारा टाइम है, बट वो लोग सब कौन सी जगह पे जा रहा है? उसका रीजन सबसे बड़ा यही है ना जीशान, कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम है। एक्चुअल में काम करना ही नहीं होता, एक्चुअल में तो मोहब्बत करनी होती है। किसने कहा आपको काम करो? हमें गलत प्रोग्राम किया गया कि आपको काम करके जिंदगी में सक्सेसफुल। अरे नहीं, इसलिए वो चीज ढूंढो जिससे आप प्यार करते हो। तो आप अगर 10 घंटे भी काम कर रहे हो ना तो वो काम है। अगर आपने 25 घंटे भी मोहब्बत की तो वो मोहब्बत है, काम है ही नहीं। लगेगा ही नहीं। अब अपन लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, कितना प्रेशर है हमारे दिमाग पे। आप मुझे यहाँ बिठा के रखो रात के 2 बजे तक भी, मैं भी आराम से। मैंने लास्ट टाइम भी यही लाइन बोली थी, भजन करेंगे, हवन करेंगे रात के। हमारे काम नहीं है, हमारे लिए काम नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पसंद है। आप अगर ये बुक पढ़ के, लिटरली आपने कई बुक्स तो पढ़ी होंगी, पूरी बुक पढ़ी होगी, और उसमें कितने दिन जाते होंगे। क्यों पता है? क्यों? अगर आज किसी को बोला, वो कहेगा नहीं यार मैं तो समरी नेट से निकाल लूंगा, फिर उसको रिक्रिएट कर लूंगा, चैट जीपीटी को दूंगा और प्रॉम्प्ट। ये काम चलेगा नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपने वो किताब पढ़ी है, आपने उसका मर्म और कई बार ना बुक के अंदर एक लाइन ऐसी होती है जो चैट जीपीटी नहीं समझ पाएगा, जो वो पढ़ने वाला क्योंकि वो उससे ना अरे यार यही हुआ था मेरे साथ। आपके जैसे आपने ये बात बोली ना कि मैंने कैथारसिस किया, मैंने अपनी वाइफ के साथ चीज़ें शेयर की, मैंने कहा ये यार ये बंदा जो काम कर गया है ना, ये सबसे ज़रूरी यही था, सबसे तो वो मैं समझ गया। ऐसे ही जब आप बुक को पढ़ते हो ना, यार ये एक लाइन आप फट अपना मार्कर निकालते हो, आप हाईलाइटर निकालते हो, कहते हो ये लाइन है, ये मतलब ये सार है, क्रक्स है। वो कौन निकालेगा? जो पढ़ेगा, जिसको उससे मोहब्बत, पढ़ने का मन कर रहा है। राइट। प्रॉब्लम ये ना, मैक्सिमम लोग हर जगह पे शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि भाई बुक का भी चाहिए तो समरी की भी समरी चाहिए। मतलब क्या चाहिए आपको? जादू चाहिए सीधा, मतलब मेरा डायरेक्टली के दिमाग में लोगों को चाहिए एक बटन आए वो सीधा अंदर चले जाए। वो आसान की तरफ बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहा है, रेदर देन जेन्युइनली जो करना चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए। देखो आसान की तरफ जाना बुरा नहीं है। हाँ, मैं कहता हूँ अगर आपको शॉर्टकट्स ढूंढने हैं तो आप शॉर्टकट जरूर ढूंढो, लेकिन शॉर्टकट ढूंढने के साथ आप ये भी ढूंढो कि क्या वो चीज आपके अंदर से निकल के आ रही है या आप उस टाइम को काटने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। राइट, वो नियत है, इंटेंशन क्या है। डॉक्टर वैन डायर ने पावर ऑफ इंटेंशन, उसकी बड़ी ब्यूटीफुल बुक है, उन्होंने उसमें कंप्लीटली डिटेल में लिखा हुआ है कि आप शॉर्टकट ढूंढिए, लेकिन वो तब ढूंढिए जब वो आपके अंदर से निकल करके आ रहा है। टाइम बचाने के लिए या सिर्फ उस काम को करने के लिए आप शॉर्टकट लगा रहे हो तो इसका मतलब आप नहीं सही दिशा में जा रहे हो। एग्जैक्टली। मैं भी ये बोलता हूँ हमेशा, सक्सेस का अगर कोई शॉर्टकट है तो वो यही है कि आप एक मेंटर ढूंढ लो, और मेंटर जिसने ऑलरेडी वो चीज़ कर लिया, वो इट्स अ शॉर्टकट। आप खुद से जाके ना कोई चीज़, अगर मैं खुद से स्क्रैच से सब चीज़ सीखने जाऊँगा तो मुझे 5 साल लग जाएंगे, 10 साल। बट अगर कोई इंसान है जिसने ऑलरेडी वो चीज़ करके रखी है तो इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्टकट। वो आपको बता देगा कि ये ऐसे 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 तुझे करना है, तो अपना आई कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स, वो शॉर्टकट है। बट यहाँ पे भी नियत ये रहनी चाहिए कि मुझे सीख के वो काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो मेंटर आपको करके दे देगा, वो गले से जैसे आपने बोला वो घूंट तो खुद ही उतारना पड़ेगा। तो वो घूंट में भी शॉर्टकट, लोग घूंट में भी शॉर्टकट ढूंढना है, वो भी भाई इंजेक्शन से डाल दे मेरे को, तो वैसा वाला सीन है। वो मेंटालिटी बहुत ख़राब है, और वो इंडियंस के कई सारे यूथ में भी है,
पुराने लोगों में भी है, सब में है, बट मैं चाहूँगा कि आने वाले जनरेशन में ये ना रहे कि यार वो जो काम करना, थोड़ा जो काम करना पड़ेगा, जो आपको काम ना भी लगे, आइडियली उसी की तरफ जाना चाहिए, है ना। और इसके लिए आपको कुछ ऐसा कोई सजेशन है जो प्रैक्टिकली लोग कर सकते हैं वो अचीव करने के लिए, वो पैशन पता करने के लिए? क्योंकि कई बार लोग पैशन से रिलेटेड बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा हूँ कई बार। तो पैशन से रिलेटेड आपको कैसे पता चलेगा कि इसको यही चीज़ में जाना चाहिए, या फिर? मुझे ऐसे लगता है कि जो इंसान अपने साथ ज़्यादा समय बिताता है ना, वो अपने आप को जान पाता है। हमारी आज अपने आप से सबसे ज़्यादा दूरी है, सबसे ज़्यादा। हम मतलब हमें लगता है कि मैं अगर बोर हो रहा हूँ तो मुझे किसी से बात करने को मिल जाए, कोई मिल जाए जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ, कोई हो जो मुझे एंटरटेन कर दे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप अपने ही साथ बोर हो रहे हो ना, तो समझो दूसरे भी आपके साथ बोर होंगे, क्योंकि आप अपनी कंपनी को अच्छा नहीं समझ रहे हो तो दूसरे भी आपकी कंपनी को अच्छा नहीं समझेंगे, आपको वहां पर भी मतलब वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इंसान को खुद के साथ कंफर्टेबल होना आना चाहिए। अगर मैं एक कमरे में बंद हूं और मुझे आप 2 दिन तक बंद रखो, मेरे पास बहुत सवाल हैं अपने आप से पूछने के लिए, अपने आप से बात करने के लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स अपने आप से जानने के लिए, नोट डाउन करने के लिए, गोल्स बनाने के लिए, अपने विजन बोर्ड्स बनाने के लिए, अपनी मेंटल स्टेट बनाने के लिए। मुझे तो वो टाइम मतलब चुराना पड़ता है, मेरे पास है नहीं। मैं कहता हूँ मुझे कई बार तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे पहाड़ों में 3 दिन के लिए जाने दो, मैं अकेला वहाँ पे बिल्कुल कमरा बंद और बिल्कुल एक्सपेरिमेंट, ऐसे कि मैं अपने साथ ही बात कर सकूँ। तो मैं आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो जवाब मेरे अंदर से निकल के आते हैं ना, वो दुनिया का कोई बड़ा गुरु, कोई कोच, कोई बाबा ना। इनफैक्ट मैं भी अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूँ, आपको कोई जवाब चाहिए मुझसे मत एक्सपेक्ट करना, अपने अंदर से आएगा। मैं रियल आंसर जो आता है ना, कई बार अंदर से अंदर से आता है। मैं तो सिर्फ ये सिखा सकता हूँ कि आपको अपने आप से कनेक्ट कैसे करना है। हम डायरेक्शन दे सकते हैं, मतलब कई बार जो मेंटर्स होते हैं वो डायरेक्शन एक दे देते हैं, लेकिन एट द एंड आंसर आपके अंदर से ही आना चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है। कई बार लोग चाहते हैं कि वो आंसर ही डायरेक्टली दे दे, जैसे मुझे कई बार लोग पूछते हैं कौन सा चैनल बनाऊँ, ये सब क्वेश्चन है ना आपके अंदर से आना चाहिए। मैं बोल दूंगा भाई फाइनेंस का बना, लेकिन तू 2 हफ्ते तक नहीं टिकेगा, नहीं तू टिकेगा, छोड़ देगा, तू नहीं कर पाएगा। वो तुमको अंदर से आना चाहिए। भाई फाइनेंस मुझे बहुत पसंद है, मुझे मेरा फ्री टाइम मिलता है भाई, मैं फाइनेंस की वीडियोस देखता हूँ, मैं फाइनेंस की बुक पढ़ता हूँ, मैं अपने फाइनेंसेस में काम करता हूँ, आई एंजॉय इट। वैसा चैनल अगर कोई क्रिएट करेगा तो वो टिक पाएगा, वो साल भर कर पाएगा, उसको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ कि हाँ तू देखना चालू कर कि तू कौन से किधर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अगर फ्री रहता है, जब तेरे पास टाइम रहता है, तो कौन से कैटेगरीज नीश के ज़्यादा वीडियोस कंज्यूम करता है, कौन से टाइप के क्रिएटर्स तुझे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, कौन से टाइप के क्रिएटर्स जैसे तू बनना चाहता है, अंदर से इंस्पायर होता है उनसे। तो ये सब क्वेश्चन थोड़े हेल्प करते हैं। और ये पूरा का पूरा रास्ता है ना, ये सिर्फ जो मैंने अभी बात बोली ये वहाँ से निकल के आएगा। जैसे अगर, क्या आप जानते हैं मेरा फेवरेट फूड क्या है, मुझे क्या खाना पसंद है? क्या आप जानते हैं आपकी वाइफ का फेवरेट फूड क्या है? क्या उनको क्या खाना पसंद है? क्यों भैया, मेरा क्यों नहीं पसंद है? मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ, आपकी वाइफ का क्यों पसंद है? क्योंकि आपने उनके साथ समय बिताया है। जब आप पहली बार मिले होंगे आपको भी नहीं पता होगा इनको क्या पसंद है, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है ना। आपने उनके साथ समय बिताया, आपको दूसरे का पता चलने लग जाता है, तो खुद का नहीं चल सकता क्या? हम अपने साथ ही समय नहीं बिता रहे, मुझे पता ही नहीं लग रहा मेरा। हाँ भैया तुम बोल रहे हो पैशन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई, अरे ये कैसे का भी सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, तुम्हारे अंदर से आएगा जब तुम अपने साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करोगे। Exactly. बाहर बैठे भगवान को मैं बोलता हूँ अक्सर, बाहर बैठे भगवान को खुश नहीं करना, जो अंदर बैठा है उसको खुश करना है। उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, सब सॉल्यूशंस मिलेंगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने साथ समय बिताओ, और उसके लिए थोड़ा सा ध्यान में बैठो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, प्रकृति के साथ जितना कनेक्ट हो सकता है उतना, नेचर के साथ बीच पे निकलो, वॉक करो। कल हम वहाँ बैठे हुए, कल बताया ना मैंने, वहाँ केव्स की तरफ जा रहे थे, तो वो बोट में बैठे हुए, तो मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार ये तो ना मेडिटेशन जैसा हो रहा है कि समंदर को देखते रहो, बिल्कुल शांत ठंडी हवा चल, ये तो ध्यान हो रहा है, बिल्कुल मेडिटेशन हो रहा है। एक्चुअल में जो लोग कबीर जी को लोग बोलते थे तुम तो जुलाहे हो, तुम कपड़ा ऐसा वो करते हो, और कपड़ा करते करते तुम ऊपर वाले तक कैसे पहुंच गए? उसने कहा ये एक एक ताना बाना बुनते बुनते मैं उससे कनेक्ट हो गया। जैसे बोला ना बाबा का कि ये जितने अच्छी रूहों वाले हैं सब तस्बीह के दाने निगाहों में फिरते रहते हैं, इबादत होती जाती है। लेकिन एक दूसरे इंसान को वो चाहिए कि भाई मुझे तो कोई टूल चाहिए। वो कह रहा है कि सब ऊपर वाले का सब बनाया हुआ सब टूल है, मैं उसको यूज करूंगा। तो आपके पास ये सबसे पावरफुल टूल ऊपर वाले ने बना के दिया है, आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, आपका पिनियल ग्लैंड सारी कैपेसिटी, सारी कैपेबिलिटी रखता है। अपने साथ जुड़ो, शांत बैठो, टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट, 20-25-30 मिनट निकालो। मैं कहता हूँ कौन सा जवाब नहीं मिलेगा, कौन सा पैशन नहीं मिलेगा, अगर न मिले वापस आना इस वीडियो पे, 4 बार डिसलाइक करना लेकिन अगर मिल जाए तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि कमेंट करके बताना कि वाकई मिला है। राइट। और इसके लिए ना मुझे लगता है मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ जो कर सकते हैं लोग है ना, वो है ट्रैवलिंग। क्योंकि मैंने कई बार नोटिस करा ना, हम कई बार जब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं ना, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
कई बार ना कुछ नहीं करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ मत करो, कहीं घूमने चले जाओ। अभी जैसे मैं केरला गया था, मुझे रियलाइज़ हुआ पहली बार कि मुझे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले भी हुआ था, बट जब ऐसे अकेला टाइम मिला ना मुझे, और मैं उसके पीछे मैं रियलाइज़ भी करूँ कि मुझे माउंटेन क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें एक ठहराव है। बीचेस मुझे पसंद है बट इतने नहीं पसंद है। कई बार लोग पूछते हैं ना, व्हाट यू आर अ माउंटेन पर्सन, यू आर अ बीच पर्सन, तो कई बार हमें आंसर पता ही नहीं था, क्या नहीं मुझे तो दोनों पसंद है। नहीं, बट अगर डेप्थ में मैं जाऊँ तो मुझे समझ में आया माउंटेन्स मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम फील कराता है। और डेप्थ में आप कब जा पाए? जब आपने वहाँ समय बिताया। हाँ, अकेले, जहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, कि ये करना है वो करना है, रील्स देखना है। हम लोग है ना कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, और मुझे लगता है वो आज के टाइम का बहुत बड़ा कर्स है। और सबसे ईजी जो चीज़ मिल गई है वो ये है कि कुछ नहीं कर रहे तो मोबाइल पे स्क्रॉल करते जा रहे हो। आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप दुनिया को टाइम दे रहे हो, आप ऐसे ऐसे लोगों को टाइम दे रहे हो जिसको आप पसंद नहीं करोगे, जिसको आप गालियाँ देते हो कमेंट पे जाके, लेकिन आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो। ये वाली चीज़ एक्चुअली में बहुत पावरफुल है। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो यार, मेडिटेट कर लो, घूमने चले जाओ, अकेले बैठो, 1-2 दोस्त ले लो, ज़्यादा भंकस भी नहीं करनी, कर लो, फिर उसके बाद थोड़े देर शांत बैठो, एंजॉय करो, माउंटेन्स को देखो। आपके खुद ही जो इनर थॉट्स होंगे वो अंदर से आना चालू होंगे, आपको रियलाइज होना चालू होगा आपको क्या पसंद है, आपको कौन पसंद है, और वो आंसर्स मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट आंसर्स है, जो बाकी सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा आपको किसको फॉलो करना है, कौन सा चैनल क्रिएट करना है, ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलने लग जाएंगे। और ये आई थिंक पूरे पॉडकास्ट का मुझे लगता है जो टेक अवे एक लास्ट लेके जाना लोगों से ना, कि ये सेल्फ अवेयरनेस लाना चालू करो। और वो अगेन आप मेडिटेशन के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू, अपने आप के साथ टाइम बिता के कर सकते हो, जो आप ज़रूर करना। वीडियो बंद करना 5 मिनट के लिए, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, 5 मिनट के लिए मिनिमम है। आप कब से कितना आप रिकमेंड करोगे? 20 मैं मिनट? कहता हूँ अगर कोई बिगिनर है तो वो 5 मिनट से ज़रूर स्टार्ट करे, लेकिन एटलीस्ट वो 30 से 45 मिनट्स तक ज़रूर जाए। ट्राई करके देखना, एटलीस्ट 5 मिनट्स आप स्टार्ट करो और 30 मिनट्स तक आज मेडिटेट करो, और सिर्फ अपने थॉट्स में रहो। थॉट्स में रहना चाहिए उनको, क्या करना चाहिए आपको? कुछ नहीं करना चाहिए उनको, कुछ करने में ही मेडिटेशन नहीं है। एक्चुअल में मेडिटेशन को लोग समझते हैं कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ब्रीदिंग। अगर आपको स्टार्टिंग में ये लगे कि मेरे तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं मेरे, तो उनके साथ उनको अटैच मत हो, बस उनको देखते रहो, जो हो रहा है वो उनको देखते रहो। राइट, सिर्फ देखना है। सबसे पहले तो अपनी बॉडी की कंडीशनिंग करनी है कि मैं ऐसे बैठ सकता हूँ 30 मिनट। हाँ, वो भी नहीं हो पाता। माइंड की तो हम बाद में करेंगे, पहले बॉडी को तो। नहीं तो 20 मिनट बाद लोगों की कमर में दर्द ये और खारिश होने लगेगी किसी को, वो बॉडी आपको भटका रही है, वो कह रही है कि भैया तेरे को यहाँ से नहीं जाना, तेरे को मैं जाने नहीं दूंगी, अब यहाँ पे खारिश करो, कान के पीछे अब किसी की आवाज आ रही है, अब देख ले बहुत देर हो गई, मोबाइल उठा के देख ले, घड़ी देख। सबसे पहले तो आदत डालो बैठने की, कि बॉडी को आदत लगे कि मुझे बैठना होता है, ये आदत ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू कीजिए, 5 मिनट अपने साथ बिताइए। अगर धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को बढ़ा पाए, जिंदगी ना बदल गई तो नाम बदल देना। वेरी नाइस, आई थिंक दैट्स इट। ये चीज़ जाके करो, और कमेंट में अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा अनुराग जी से तो ज़रूर पूछना। मैं नेक्स्ट टाइम ऑफिस से इनको बुला के आपके क्वेश्चन के आंसर्स कराऊंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने के लिए, बहुत मज़ा आया। बातें तो करते रहेंगे लेकिन एक टाइम फ्रेम होता है, और भी पॉडकास्ट है, खैर कोई बात नहीं, हम ऑफिस से करेंगे, ऑफिस से और दूसरी नई अलग बातों को लेके आके डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम। थैंक यू सो मच ज़ीशान, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे ये पता चला कि हम एक और पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो शायद मैं भी उतना ही एक्साइटेड था जितना आपकी शायद ऑडियंस हो इस पॉडकास्ट के बाद। लेकिन मुझे, क्योंकि कुछ लोगों से आपको ऐसा दिल का कनेक्शन फील होता है, तो जब आपका ये मुझे मैसेज आया तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ज़रूर, और ये मेरा प्लान नहीं था बल्कि आने का, तो बीच में एक प्लान बना, तो मैंने स्पेशली, मुझे लगा कि मुझे ज़ीशान से मिलना है। पॉडकास्ट नहीं भी होगा तो ना होगा, अगली बार जब हमने डिसाइड किया तब कर लेंगे, लेकिन मिलना ज़रूर है। तो कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं जिनकी अच्छी वाइब्रेशंस आपको मिलती रहती हैं, वो चाहे आपके पास हों चाहे ना हो। ज़ीशान मुझे लगता है उनमें से एक हैं, और खैर मैं इनसे फिजिकली मिल पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इनसे वर्चुअली भी कनेक्टेड हैं और वीडियोस के माध्यम से, तो भी आई एम श्योर कि आपको इनसे बहुत पॉजिटिव, बहुत अमेजिंग वाइब्रेशंस मिलती रहती होंगी। ऐसी ही वाइब्रेशंस इनसे लेते रहिए, कनेक्टेड रहिए, और बहुत जो ज्ञान, जो नॉलेज ये देते रहते हैं, वो एक्चुअल में लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती रहती है, लाती रही है और लाती रहेगी। उसके साथ भी जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच ज़ीशान, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट।